अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप दिख रहे हैं एके बज़ और दिस इज़ टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज, उनसे रिलेटेड डिस्कशंस, इसके अलावा कोई टेली फिल्म्स और कुछ आजकल तो रमज़ान सीरीज़ भी आ रही हैं। आई होप आप लोगों का रमज़ान भी हमारी तरह अच्छा जा रहा होगा। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं, हम हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स आपको पता है टीवी लाउंज में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मून की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे? कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान शुक्र है अल्लाह का, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जा रहा है। इस बार तो फील भी नहीं हो रहा। हाँ, सबसे पहले तो मैंने कह दिया कि सबसे पहले हम चलते हैं मून की तरफ और सबसे आखिर में भी हम चलते हैं मून की तरफ, मेरी तरफ ही, क्योंकि आज हमारे साथ एहसन नहीं है जी। एहसन कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से हमारे साथ आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आज हमारे साथ सिर्फ मून होंगे। और हम एहसन को ऑलरेडी मिस करने लग गए हैं। और ये वो वाला मिस नहीं है जो मेरे ना होने पर अरसलान और एहसन ने मुझे मिस किया। मतलब अभी शो स्टार्ट होने से पहले या रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले पता लगा है कि एहसन नहीं आ रहे, तो 2 घंटे तो इसी डिप्रेशन में ही चला गया कि एहसन नहीं आ रहे। तो मून, कैसा रहा आपका वीक ओवरऑल? वीक शुक्र अल्लाह का अच्छा गुजरा। वीक सारा दिन तो ड्रामे देखने में गुजरा। इस दफा ड्रामों की बहुत प्रेशर्स हैं, भरमार है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कितने ड्रामे आज हम रिव्यू कर रहे हैं? आज हम तकरीबन सारे ही ड्रामे डिस्कस करेंगे जो कि रमज़ान सीरीज़ वाले हैं। परिस्तान और उसके अलावा हम तुम और चौधरी एंड सन्स, और जो हमारे रेगुलर ड्रामाज हैं उनमें सबसे पहले बादशाह बेगम, दोबारा इश्क ला सिर्फ आप डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेरे हम सफ़र, सिनफियाहन और संगे माँ। कितने सारे ड्रामे हो गए, बहुत सारे ड्रामे हो गए। 9 ड्रामे। तो हमें स्टार्ट रमज़ान प्ले से करना चाहिए। रमज़ान सीरीज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ड्रामा रिव्यू करते हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल में आता है परिस्तान, तो परिस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिस्तान से। जी मोहन, व्हाट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन? फर्स्ट एपिसोड, फर्स्ट सीन, जवेरिया जलील, एंड आई सेड नो सॉरी। बहुत फेक, बहुत बनावटी, बहुत शाहाना की नकल करने वाला वो एक किरदार उन्होंने दिया है जवेरिया सऊद को, जो उन पे बिल्कुल सूट नहीं किया। बहुत छिछोरी लगती हैं और उनकी उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पता नहीं कौन कौन सी ज़बानों को वो मिक्स करके एक लाइन बोलती हैं। एक लाइन आप बोलते हैं जैसे आप किसी ह्यूमर वाले, जैसे नवा कट्टा खुल गया जैसे उनका मशहूर है शाहाना का, उसमें सुनो चंदा में, या दादी थी पिछले साल उसमें चुपके चुपके में, ठीक है। तो वो एक लाइन एक जुबान में साइमा चौधरी का मशहूर होता था, ना करो चोरी साहब, ऐसे ही है। तो उस तरह से ये नहीं है बिल्कुल भी। ये आधी लाइन जो है वो उर्दू में बोलती है, आधी पंजाबी में, और ही लफ्ज़ उर्दू का बोल देती है। तो बिल्कुल मुझे उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया। सॉरी, ये रॉन्ग कास्टिंग है। अगर कोई और एक्ट्रेस होती इस कैरेक्टर में तो ड्रामा इज नॉट अबाउट जवेरिया जलील ना, तो आप उस तरफ भी आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे एमन सलीम, ड्रामे का जो इंटेग्रल पार्ट है। एमन सलीम भी बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग कर रही हैं। उन्होंने पिछले साल चुपके चुपके में वो आई थी और छा गई थी, लेकिन इस दफ़ा वो छाना अपना बरकरार नहीं रख सकी। तो उनकी एक्टिंग बहुत ओवर द टॉप है, बहुत ओवर द टॉप। ऊपर से उनके जो ड्रीम सीक्वेंस होते हैं वो तो मेरी समझ से बिल्कुल वो बिल्कुल मुझे भी पता नहीं लगता है। मतलब एक बंदा अगर डे ड्रीमिंग कर रहा है तो उनका बड़ा आउट ऑफ नोवेयर उनको ड्रीम आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर भी आते हैं, और उनको ख्वाब में भी अपना शहजादा वही नजर आ रहा है जो कि ड्रामे में उनका शहजादा है। और उन्हें डे 1 से वही नजर आ रहा है, पहली एपिसोड से, जब उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया गया था। तो मैं इस ड्रामा, मैंने तो इसकी 2-3 एपिसोड इसको स्किप कर करके देखता रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। हालांकि मैं बड़ा, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीक कि मैं बड़ा वो इंतजार कर रहा हूँ परिस्तान का, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मेरी भी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस ड्रामा से थी। मेरी राइटर मेरी बड़ी फेवरेट है, लेकिन उन्होंने उसकी जो मेरे ख्याल में स्क्रीन प्ले के ये झोल है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कैरेक्टर्स के साथ। किसी भी कैरेक्टर के साथ आप कोई भी उठा लें, आप अरसम का कैरेक्टर उठा के देख लें, जो कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं है कि हमें एग्जैक्टली 7 एपिसोड्स हो चुके हैं मुझे देखते हुए, मैं भी देख रहा हूँ साथ साथ। मुझे अभी तक किसी कैरेक्टर के साथ कोई एसोसिएशन नहीं हुई है और कोई कनेक्शन नहीं बिल्ड हुआ कि ये कैरेक्टर अब क्या करेगा, क्या सोचेगा। एक है यस, मीरा सेठी बैदी। बाजी मेरी गल सुनो, मैं आ गई हूं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, सारे काम करांगी। हाजिर, बहुत खूबसूरत। इवन मोरू भी अच्छे कर रहे हैं एज अमानुल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, आपका हो गया? मेरा हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर मीरा सेठी ना होती ड्रामे में तो शायद मैं ड्रामा देखता भी नहीं। मैं देखूंगा सिर्फ उनके सीन ही देखूंगा, उसके अलावा ड्रामे में मेरे लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। सॉरी टू से। आप अब बताएं।
अच्छा मैंने 7 एपिसोड देख लिए हैं, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने 7 एपिसोड देखे हैं तो आप ज़रा 7 एपिसोड्स इट्स लाइक कोई आपके बनेंगे 3.5 घंटे एक हफ्ते में। तो आप देखिए 3.5 घंटे का ड्रामा चल गया और अभी तक स्टोरी वहीं की वहीं स्टक है, कहानी कोई कैरेक्टर की डेवलपमेंट नहीं है। और हालांकि स्टोरी में डेवलपमेंट है कि वो घर छोड़ के आ गए, इधर आके घर बसाने लग गए, और नवीन वकार आ गई। नवीन वकार आ गई। नवीन वकार आ गई। अच्छा बाय द वे नवीन वकार की तो एक्टिंग अच्छी बहुत है, अच्छी मुझे है। 2 करेक्ट आपको मीरा सिटी तो अच्छी है ही है, मुझे नवीन वकार भी अच्छी लगी हैं, और साथ होती हैं वो जो सिनफे आहन में थी, हाँ क्या नाम है उनका? नाम है उनका? आसिम अजहर की जो मंगेतर हैं। हाँ जी, मीरा बली। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफी थी। जुनैद जमशेद मुझे इस ड्रामे में उतने अच्छे नहीं लगे जिस तरह वो सिनफे आहन में आए हैं। सिनफे आहन में उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया था, इस ड्रामे में वो मुझे ड्रॉप। डायरेक्शन का भी इशू होता है ना, और मुझे बड़े रेपिटेटिव से करेक्टर्स लगते हैं, लाइक कमाली जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कई ड्रामों में इस तरह का करेक्टर आ चुका है, तो वो मुझे उससे कोई एसोसिएशन नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट जो ताका है, उसका क्या नाम है? आज हमारे नाम भूल रहे हैं, आज ऐसे नहीं है ना, उनको बोल अली सफीना का जो करेक्टर है वो भी इतना कोई खास फनी नहीं है। वैसे मैंने एक चीज नोट की, रमजान प्ले बनाना ना भी इतनी खास रमजान प्ले अगर आपने नेक्स्ट ईयर किससे लिखवाना है मुझसे लिखवा लें, अगर इस तरह से लिखे जा रहे हैं। हाँ, वही फार्मूला है, 5-6 इंग्रेडिएंट हैं। एक आप फनी पंजाबी करेक्टर डाल दें, एक आप बूढ़ा अंकल बूढ़ी दादी दादा डाल दें, एक आप चुलबुली सी हीरोइन डाल दें, एक आप शरीफ सा हीरो डाल दें, नाराज सा लड़का डाल दें, और फिर आप उनकी शादी के मसाइल डाल दें, उनकी शादी नहीं हो रही, जिंदगी में सब काम हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही, और 3-4 बच्चे डाल दें, रमजान प्ले रेडी है आपका। बस उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग डालें, 2 एपिसोड में मिसअंडरस्टैंडिंग डालें, फिर अगले में निकाल दें, तो बस। और कोई मशहूर सा एक्टर उठा लें, मशहूर सा एक्टर, कोई यूट्यूबर भी उठा लें, कोई यूट्यूबर भी अगर डाल दें तो थोड़ा तड़का लग जाएगा। हाँ तो परिस्तान सॉरी। अच्छा मुझे एक और 3 एपिसोड्स के तीनों के बारे में डिस्कस करने से पहले आगे जाएंगे, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले जब रमज़ान प्लेज आते थे, इफ़ आई टॉक अबाउट किसकी आएगी बारात, एक ड्रामा आता था रोज़ा के रोज़े, बड़ा फेमस ड्रामा था, उसमें आयशा उमर थी, या अगर हम और भी इस तरह के बेशतर, इवन कदूसी साहब की बेवा, जब वो रमज़ान स्पेशल हुआ था, तो उस वो 30 दिन चला था, डेली लगता था, तो एटलीस्ट उनमें ना रमज़ान का एक टाइम दिखाया जाता था, सहरी दिखाते थे, और आपको ना रमजान प्लेस में सबसे ज्यादा चीज कनेक्ट यही करती है कि जो आप रमजान की चीजें चल रही होती हैं, रोजे और फिर अफ्तार और इस तरह की चीजें, नमाजें, तो वो इस तरह की चीजें आपको ज्यादा कनेक्ट करती हैं। लेकिन मुझे इन तीनों ड्रामों में इस तरह का कोई समा बंधे हुए नजर नहीं आया, लेकिन तीनों में जो चीज एक चीज कंसिस्टेंट है वो है शादी। आप एक चीज आप गौर से देखें कि शादियां होनी है, ऐसे ही है ना। तो रमजान प्लीज हमेशा शादी पे ही जो है ना फोकस्ड होते हैं। इवन आप सुनो चंदा उठा लें, उसमें भी शादी थी, सुनो चंदा में भी शादी, आपकी बारात सीरीज है सारी शादी। तो परिस्तान मुझे इतना खास पसंद है, मैं नेक्स्ट वीक नहीं देखूंगा गाइस, क्योंकि मुझे वो अभी तक 7 एपिसोड्स में अगर वो अच्छा नहीं है तो आगे क्या आगे नहीं होगा। तो उसमें कोई कहानी की डेवलपमेंट नहीं है। 7 के बाद मुझे कोई कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा, इवन चलो मैं अगर तारीफ की हमने 2-3 की, तो मैं उसकी भी तारीफ करना चाहूंगा, CBA बाय अरसलान नसीर, वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सो दैट्स इट, आगे चलें। तो जी ये था परिस्तान। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा भीतर जिससे ड्रामा है उसकी तरफ, विच इज हम तुम हाँ जी यस मून हम तो ऐसा नहीं है, ऐसा का पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं हम कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, शायद वो मुझे फोन पे कुछ मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि उसके मतलब पहला एपिसोड है जिसमें हम रमजान एपिसोड कर रहे हैं, तो उसमें एहसन की सही होना बहुत जरूरी थी, क्योंकि एहसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जो फीडबैक होता है इट्स वेरी पब्लिक, मतलब जो मेजोरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जो जिन मेजोरिटी लोगों के लिए ड्रामास बनाए जाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि समटाइम्स हम उसको कुछ ज्यादा क्रिटिकली देख लेते हैं, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। मतलब एंजॉयबल अगर कोई ड्रामा है तो ऐसा उसको जरूर देखेगा, जो मर्जी हो जाए। जी जो हम तुम मुझे बहुत पसंद आया। हम तुम बहुत अच्छा ड्रामा है। हम तुम भी साइमा अकरम चौधरी साहिबा का ही है, और उनका वही तड़का है, फार्मूला भी पूरा है, फार्मूला पूरा है, बिल्कुल पूरा है। बस इस दफा इसमें एक चीज की कमी है, गेस करें किस चीज की कमी है? एक पंजाबी फनी कैरेक्टर की कमी है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। यूट्यूबर है इसमें, एक दानिश यूट्यूबर है, बिल्कुल जी दानिश है,
बूढ़े अंकल हैं, अंकल तो हैं और अंकल छाए हुए हैं, मुझे तो वो बहुत पसंद है। और शादियों के मसले। हाँ, शादियों के मसले भी इतने खास कोई नहीं है, लेकिन इसमें जो उन्होंने स्टोरी है वो मुझे बहुत पसंद है। स्टोरी इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। नॉर्मली इनकी साइमा अकरम चौधरी साहबा की यही होती है कि दो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, या तो वो रिश्तेदार होते हैं, आपस में उनकी लड़ाइयाँ हुई होती हैं, या वो दूर के रिश्तेदार होते हैं, कुछ इस तरह का होता है। इसमें उन्होंने रिश्तेदार नहीं रखे, उन्होंने हमसाए रखे हैं कि वो दोनों फैमिलीज जो हैं वो आपस में हमसाई हैं, और दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की फैमिलीज साथ साथ रहती हैं। उनके सिर्फ बेटे हैं, और दो बेटे हैं और एक बेटी है, और उनकी तीनों बेटियां हैं। तो उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइप्स को फुल टाइम तोड़ा हुआ है साइमा अकरम चौधरी साहब ने, और मैं उस चीज़ पे उनको बहुत 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 जो है ना अप्रिशिएट करूंगा। लड़के कुकिंग कर रहे हैं, लड़के जो हैं अपनी बहन को नेल पॉलिश लगा रहे हैं, बहन की पोनियाँ कर रहे हैं, और लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई में आगे जा रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर चला रही हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टडी में बहुत आगे हैं, और पंगे लेना और ये करना और वो करना, जो काम नॉर्मली लड़के करते हैं, और बड़े वोकल हैं अपने ओपिनियंस को लेके। जिस तरह उसको रमशा को मार्केट में किसी ने छेड़ा तो उसने उसके खिलाफ जिस तरह से एक्शंस लिए, तो वो स्टीरियोटाइप्स को तो तोड़ रहा है, स्टीरियोटाइप्स को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ रहा है, ये नहीं कि नेगेटिव तरीके से। आप अच्छा चलें आप बात करें। नहीं आप करें, फिर उसके बाद से बात। आपको कुछ ये समझ आती है कि रीजन क्या है कि ये ट्रेंडिंग में ये जा रहा है, बाकी दो नहीं जा रहे? बाकी दो पाकिस्तान की तो हम बात डिस्कस कर चुके हैं क्यों है, ठीक है। जो ये हम तुम है क्यों ट्रेंडिंग में जा रहा है, बल्कि मैं देख रहा था जो रात को एपिसोड आई है वो ट्रेंडिंग में 4th नंबर पे थी। वो इस वजह से थी, एक तो एक्टर्स जो हैं वो फेवरेट हैं, सबके फेवरेट हैं। एक्टर्स भी उन्होंने अच्छे लिए हुए हैं, जैसे रमशा खान है, अहद रज़ा मीर है, जुनैद खान है। सारा तो मैं कहता हूँ जिस ड्रामे में सारा खान को ले लेना वो ड्रामा हिट है जी। और ऊपर से अर्जुमंद मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, अर्जुमन से थोड़ी वो पंजाबी उन्होंने रखा हुआ है, उनके एक्सप्रेशन बड़े मजे के हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में, और स्टोरी जो है वो नोक झोंक जो है ना वो पाकिस्तानी इंडिया की आवाम को बहुत पसंद आती है। तो लड़के लड़की की जो नोक झोंक चलती रहती है ना, जो अहद रज़ा क्या कैरेक्टर का नाम है, आदम और नेहा की वो मेरे ख्याल में उसको तड़का लगाती है, जिसकी वजह से उसकी हमेशा ट्रेंडिंग में जाता है, और एपिसोड की व्यूवरशिप भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि व्यूवरशिप वाला पॉइंट, ट्रेंडिंग तो मुझे वो, क्योंकि आहद है और आहद का रिसेंट जो चल रहा है, एक तो वो रीजन हो सकती है। रमशा सबकी आजकल बड़ी फेवरेट है, और सारा अपनी प्रेगनेंसी के बाद अब आ रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। मतलब हमने उन्हें लास्ट टाइम देखा उसमें रक्से बिस्मिल में, नहीं रक्से बिस्मिल के बाद एक और भी तो आया था, उसके बाद आई है। अच्छा हाँ, वो कौन सा ड्रामा था वो जो जिसमें इनके साथ वो भी थी, आयजा भी थी, आयजा खान वाला नाम मेरे ज़हन से निकल गया। ड्रामा मुझे आपको ड्रामा भी याद आ गया वो यार आज हम भूलने लग गए हैं, देखे ना अली रहमान के बगैर तो अली रहमान भी थे उसमें, और जिसमें सारा ने अलमशहूर थप्पड़ मारा था, है ना? आई नो। खैर आप वो याद जो भी है आपको पता होगा, आप लिखते नीचे कमेंट्स में लिख देंगे कौन सा ड्रामा है। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा बेसिकली उसके बाद वबा आई है, तो सारा को तो लोग देखने आएंगे। मुझे उसमें जो कमी नजर आती है कि वो कहानी कहीं नहीं जा रही आफ्टर लाइक, चलो एक होते 7 एपिसोड्स हो गए, कहानी में डेवलपमेंट नहीं है, फनी मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, लापता हाँ। अच्छा वो लापता ड्रामा में थी सारा, उसके बाद अब आएंगे। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कहानी में डेवलपमेंट होती है, कुछ ना कुछ हो रहा है। चौधरी सच में तो बहुत कुछ हो गया है, वो अब हम अभी आगे जाएंगे। हम तुम जो है वो वहाँ पे स्टक है जी। मतलब 3 लड़के हैं, 3 लड़के, बस वो रोज कोई नया बखेड़ा जाता, कभी किसी की बर्थडे पे वो गिफ्ट देनी, लेकिन कहानी क्या है, क्या आदम और नेहा में किस तरह से बढ़ती कुर्बत होगी। वो आपको पता है अरसलान हमेशा आखिरी 2 एपिसोड्स में होता है हर ड्रामे में। वो मुझे कोई भी ड्रामा साइमा अकरम चौधरी का रमजान का उठा के लास्ट 2 एपिसोड्स में होती है। उनमें तो अगर हम लास्ट ईयर चुपके चुपके की बात करें तो शादी तो हो गई थी मिड ऑफ रमजान, लेकिन एमन सलीम की और अरसलान नसीर की सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेड थी, वो लास्ट में हुई थी। अच्छा वो तो लोगों ने ज्यादा पसंद किया था ना, लेकिन मेन प्रोटैगनिस्ट तो वो दोनों थे। लेकिन इसमें अभी तक समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। बाकी थोड़े से अनरियलिस्टिक सी चीज़ें हैं। वो जो बेटी है वो हैकर सी है, और थोड़ा सा तो ओवर द टॉप परेशान करना। अच्छा, और ऊपर जो फरहान अली आगा है वो बेचारे मुझे बिल्कुल भी बदमाश नहीं लग रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे। उनका कैरेक्टर है दद्दू हैंडसम का कैरेक्टर, मुझे दद्दू हैंडसम का कैरेक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन हाँ
एक वीक और हम देख सकते हैं हम तुम मैं तो देखूंगा एंड तक, क्योंकि वो करेक्टर से और कुछ होना हो, आप करेक्टर से कनेक्ट कर गए हो। से कनेक्ट कर गए। ऊपर से दानिश नवाज की डायरेक्शन है, मुझे तो दानिश नवाज के ड्रामे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं तो जरूर देखूंगा। मेरा तो वो मसला है ना, आपका वो मसला है, लेकिन वो दोबारा ने खत्म किया है वैसे। नहीं वैसे अभी हम दोबारा पे पहुंचेंगे तो देखेंगे। okay. लेकिन ओवरऑल इट वाज गुड, इट वाज गुड, नॉट बैड। मतलब रमजान में हल्की फुल्की सी कॉमेडी वाइज अगर देखें तो इस ड्रामे में कॉमेडी आपको नजर आती है। पाकिस्तान में कॉमेडी मोमेंट्स गुजर जाते हैं, आपको फील भी नहीं होता। सो बस मुझे लगता है वो बस उन्होंने कास्ट जाया की है, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट है, उन्होंने कास्ट जाया की है। बिल्कुल ऐसे। सो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ। तो जी नेक्स्ट ड्रामा जो कि सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड कह लें हमारे लिए, और हम बड़े खुश हैं उसे रिव्यू करने के लिए, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी उसको, तो वो है जी चौधरी एंड सन्स। मैं दीवाना। बिफोर स्टार्टिंग मून, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कुछ चीज़ें इसके बारे में कहनी है जी कि जब ये चल रही थी चीज़ें, जब हमें पता लगा कि रमज़ान प्लीज आ रहे हैं, मैं चौधरी एंड सन्स के लिए सबसे कम एक्साइटेड था। मुझे कोई उससे कोई तवक्को नहीं थी, लेकिन उसके पहले एपिसोड के बाद ही आपकी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाते हैं। तो बताएं कैसा रहा चौधरी एंड सन्स? अरसलान सेम हेयर। मैं चौधरी एंड सन्स के लिए बिल्कुल भी इसलिए भी नहीं था पूरी उम्मीद कि एक तो सॉरी जियो का ड्रामा है, जियो के ड्रामा से मैं नॉर्मली कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होते हैं। बट जियो कह लीजिए कि पायनियर कह लीजिए, या कह लीजिए कि उनके हमेशा रमजान प्लेज सक्सेसफुल होते हैं। जैसे आप बारात सीरीज की बात कर ले, इश्क जलेबी कर ले, ये कर ले, और हाँ तो मैं तो सोच रहा था कि मैं चौधरी एंड सन्स देखूंगा भी नहीं। मैंने अरसलान से पूछा, मैंने कहा अरसलान चौधरी एंड सन्स कैसा है, और अरसलान ने कहा मस्ट वॉच है, ज़रूर देखना है। और मैंने पहली एपिसोड का पहला सीन ही देखा, पहले सीन में मैं कनेक्ट हो गया था। आई रियली लव आयजा खान की एक्टिंग। इसमें कोई मीनू की झलक नहीं आ रही, उसमें कोई उनके पुराने लापता वाले किरदार की झलक नहीं आ रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें से वो आयजा ही नहीं लगती, वो परीसा अहमद ही लगती है। बहरहाल हमें रमजान में इस बार 2 परियां मिली हैं जी। परीसा पता नहीं क्यों हम लोग को परियों से इतना प्यार है, उधर परीसा है, इधर परनिया है, और हम परिस्तान में रह रहे हैं मेरे ख्याल में। हमें वैसे भी जिन्नों परियों से बहुत मोहब्बत है। तो ये परी आपको कैसी ये परी मुझे बहुत पसंद आई, और बड़ी क्यूट सी, वो वाकई यंग सी भी लगती हैं। और उनका कैरेक्टर वो एक इस तरह, अगर उन्होंने दिखाया ना कि उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे और दादी ने पाला है, और सारा कुछ वो नज़र भी आ रहा है कि उनको दादी ने पाला है, और दादी की ही उनकी सारी ज़िंदगी दुनिया जहान है, और वो उन्हीं से ही कनेक्ट कर पाती है पूरी दुनिया में जी। तो वो बहुत खूबसूरत है। पहले अच्छी चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छी चीज़ एक चीज़ यहीं पे आपके साथ परी के साथ कहना चाहूँगा, लास्ट ईयर जब चुपके आया तो आयजा पे बहुत सवाल उठे कि वो बच्ची बनी हुई है, बच्ची लगती नहीं है, कॉलेज गर्ल बनी हुई है, बट यहाँ पे वो बच्ची बनी हुई है, वो बच्ची लगती भी है बिल्कुल। तो वो मुझे इस चीज़ में तो आयजा की बहुत तारीफ, आयजा की बिल्कुल तारीफ बनती है। और उसके आयजा के बाद, आयजा से भी बल्कि पहले इसरा गजल की तारीफ करना चाहेंगे। उन्होंने, मैं कहता हूँ, शी नेल्ड इट। बहुत 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 खूबसूरत दादी का किरदार उन्होंने किया है। आप किसी कैरेक्टर को नॉर्मली जब देखते हैं तो आप या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। आप अब इसरा गजल को देखें, उनका पोस्चर, उनका चलने का स्टाइल, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, उनका बोलने का स्टाइल, इनफैक्ट ऐनक को पहनना, और जो कितना कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काम हुआ है आप ये देखें, और कितना एक एक्टर डिवोट करता है अपना आप किसी कैरेक्टर के लिए। वो आप इसरा गजल से पूछे, वो पिछले साल इश्क जलेबी की सज्जो याद आती है, लगता ही नहीं है कि ये सेम पर्सन है। और उसके अलावा मेरा जो थर्ड फेवरेट कैरेक्टर, उस पे आप थोड़ा सा अरसलान वो सरप्राइज होंगे, वो है मदीहा। नहीं, मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है। पसंद है जो शब्बो बनी हुई है ड्रामे में। वो बेचारी हर टाइम किचन के काम करती रहती है, घर के काम करती रहती है। जब भी इनको कोई काम देता है वो ऐसे अपना दुपट्टा पकड़ती है, ऐसे बांधती है और कहती है 14वें ग्रेड की उस्तानी को आपने 4थे ग्रेड की कामली बना दिया। वो एक उन्होंने बड़ा प्यारा एक चीज सेट कर दी है कि जब भी कोई काम कहेगा ना वो ऐसे दुपट्टा पकड़ के ऐसे करके उसकी जो गिरा, वो वहीं से पता लग जाती है कि ये बेचारी जो है ना अब पिसने लगी बहुत। उसके बाद चौथे नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो है सुहेल अहमद साहब का। चौथे पे तो नहीं, सबसे पहले पे आना चाहिए। उन्होंने कमाल कर दिया। बहुत आगे पीछे है, पता नहीं आप हर दफा नीचे से ऊपर आ ही जा रहे हैं। सब फेवरेट है ना, क्या करूं? हाँ, सब ये नॉन फेवरेट भी बता दूं फिर आपको? नहीं, अभी फेवरेट पूरे कर लें आप। हाँ, सुहेल अहमद बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। वो पोनी वाले अंकल का क्या नाम है उनका, मुझे हमेशा भूल जाता है। कौन से? नूरुल हसन साहब। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और अस्मा अब्बास मैडम की भी क्या तारीफ। अच्छा, अस्मा अब्बास साहिबा ने कई दफा ऐसे
कैरेक्टर किए हैं, उनमें कुछ नया नहीं मिला। लेकिन हाँ। इस दफा वो उनसे वो फील नहीं आ हाँ। रही। मतलब ये बहनें इस तरह के पंजाबी कैरेक्टर्स कई दफा कर चुकी हैं, लेकिन अस्मा अब्बास से ये ब्यूटी है मतलब चौधरी एंड सन्स की, कि इसमें आपको हर कैरेक्टर लग रहा है, ड्रामे का कैरेक्टर लगता है आपको। इनफैक्ट वो जो सुनो चंदा वाला लड़का भी है, जो बंटी छोटा भाई है, छोटा भाई, वो भी इधर एक डिफरेंट उस तरह लग रहा है। और मतलब अब तो खैर वो काफी बड़ा हो गया है। सुनो चंदा वन में तो वो बहुत छोटू सा होता था। साकिब समीर की भी तारीफ साकिब समीर की बहुत तारीफ बनती है, उनका डंगर डॉक्टर बने और बहुत अच्छे डंगर। यासिर हुसैन का बनता है, आप उनकी एक्टिंग देखें। आपकी फेवरेट बिनीश चौहान। मैं वो मेरे पॉइंट्स पे आऊंगा, मैं आप अब भी चले नॉन फेवरेट पे आए तो आई एम सॉरी, द ओनली नॉन फेवरेट कैरेक्टर इन दिस एंटायर सीरीज इज बिल्लू चौधरी। मुझे समझ नहीं मैं उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाया हूँ। वो एक बदमाश नहीं कह सकते, वो एक चौधरी हैं, उनका एक नाम है, उनका एक स्टेटस है, लेकिन उस स्टेटस पे यो 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 अच्छा नहीं, मेरा प्रॉब्लम पता है क्या, मेरा तो एक उस इंसान की एक्टिंग से प्रॉब्लम। एक तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी, अल्लाह उनको और इज्जत दे, अल्लाह उनको और अच्छा काम दे, नो डाउट। और वो काम बड़ा करते हैं, मतलब आफ्टर लाइक रांझा कर दी। उन्होंने कोई ही ऐसा काम होगा जो उनका क्लेम ना हो, लेकिन करियर ने बहुत पीक पकड़ी है। मुझे सवाल क्रिटिक्स पे आता है और पब्लिक से आता है कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इमरान अशरफ। मैं एंटी इमरान अशरफ नहीं हूँ। मतलब जब वो एपिसोड आई जब इमरान अशरफ का डांस दिखाया गया, मैं चाहूँगा कि वो डांस अगर इधर लग जाए थोड़ा सा, हम लगा देंगे जुबैर पीछे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस्टेब्लिश करा रहे हैं कि वो एक बदमाश टाइप लड़का है। क्या बदमाश ऐसे डांस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, और एक तो ये बाकी उनका तो इस दफा हाथों के जेस्चर से तो हद ही मुका दी है कि कल हम पता नहीं कि देख रहे थे अपनी ऐसे मत काटो, पता नहीं कोई प्रॉपर उसने कटिंग का ऐसे किया, बहुत हाथों का इस्तेमाल। तो अब मुझे बहुत इरिटेशन, कहाँ की लड़की हो। एक उस दिन पता नहीं कहाँ एक डायलॉग था, उसमें तो हाथ खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने कहा इसके हाथों को चैन क्यों नहीं आ रहा? हाथों की मूवमेंट बहुत ज्यादा। और अगर वो यो टाइप था तो वो फिर बदमाश क्यों दिखाया? कॉलेज में ही इस बदमाश। हाँ बिल्कुल ठीक है। और हमें वो जीप जिस पे बैठता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है और जिस तरह का उनका वो बदमाश फील आता है, वो बदमाश और वो फील ही नहीं होता। लेकिन वो उससे वो इनफैक्ट उसके साथ जो दूसरे हैं, वो जो हमाशुएब, उनसे फिर वो एक वाइब आती है कि गुंडा टाइप्स, मतलब जो फेल भी हो रहा है और जो यूनिवर्सिटी में कंसिस्टेंट पढ़ी जा रहा है प्रोग्रेस कोई नहीं है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इन्होंने दिखाना है वो अच्छा खैर वो थोड़ा ओल्ड कैरेक्टर है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज मतलब लाइक मुन्ना भाई टाइप्स। ठीक है, वो चौधरियों का बेटा और पंजाब एक्सेंट्स पे वैसे इस दफा मैं कहना चाहूंगा सबके बहुत अच्छे वर्क हुआ है। इनफैक्ट इमरान अशरफ का भी। लेकिन मुझे वो चीज़ बड़ी खटक रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान की, पता नहीं। बस ठीक है, फेवरेट है लोगों के फेवरेट है। आप मुझे बताएं आप लोगों को क्या पसंद है? मतलब रांझा कर दी को साइड पे करके देखिए, क्या आप लोग आपके दिल में ये आपको अच्छा लगता है तो आई एम सॉरी। ये कल क्या था वो आप कुछ था वो सीन क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे पता नहीं, कुछ इस तरह से कुछ था। तो वो तो इरिटेट करता है बहुत ज्यादा। अब आप आज के बाद देखिएगा कोई एपिसोड चौधरी एंड सन्स की और आप मुझे बताइएगा कि कितने हाथों का इस्तेमाल किया है। और थोड़ी स्टोरी पे भी बात कर लें। स्टोरी तो मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कुछ सीन्स बहुत इमोशनल लगे और मैं बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ जी। अच्छा वैसे हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि स्टोरी की कहने से पहले इसका मुझे जो सब्जेक्ट है वो बड़ा पसंद है। जो कास्ट के अंदर शादी करने वाली चीज़ें होती हैं उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। चौधरियों से बाहर शादी नहीं करनी, जो लड़कियां घर से भाग के शादी कर लेती हैं, उस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से कैटर किया जाने की कोशिश की गई। आगे जाके देखेंगे किस तरह से उसको काफ़ी सारे टॉपिक्स को इन्होंने कैटर करने की कोशिश की और मेरे ख्याल में अभी तक बड़े अच्छे तरीके से उनके टॉपिक्स को कैटर करने में कामयाब रही है ये टीम। मुझे दादी पोती के जितने सीन हैं वो सारे के सारे मेरे फेवरेट हैं, जो परी के और दादी के हैं, इमोशनल भी हैं। अच्छा अब मैं अपनी बात कर लूँ। मुझे सारे बड़े फेवरेट है। इरसा गजल तो सबसे ऊपर रहेंगी। उनके बारे में तो कोई वो ही नहीं है। स्टोरी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वीक से प्रॉपर्ली स्टोरी का कर लेंगे। अभी हम थोड़ी उनकी तारीफ, ओपनिंग है ना। अच्छा ओपनिंग है तो फिर एक कैरेक्टर की और तारीफ थोड़ी सी कर लूं। जी कर डॉक्टर सलमा की।
ओ यस, शनाज। इतना मुझे था शगुफ्ता एजाज आएंगी, बड़े टाइम बाद आएंगी, उनका कैरेक्टर होगा, वो कैरेक्टर बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया। आपने कहा था मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, तारीफ नहीं, मैंने कहा था अच्छा सॉरी, कैरेक्टर को डिस्कस करना है। हाँ। वो सुहेल अहमद साहब की एज फेलो दिखाई है कॉलेज की, वो नहीं लगती हैं, वो दादी की एज पे पहुंच गई हैं, तो ऑब्वियसली इनको भी दादी की एज में होना चाहिए, तो वो दादी की एज को तो नहीं लग रही हैं। वो तो अम्मी फुप्पो खाला टाइप एक लेडी लग रही हैं, तो ये थोड़ा सा गिला था मेरा। चलो ठीक है। अच्छा, मेरा फेवरेट कैरेक्टर इरसा गजल है जी। सुहेल अहमद तो है ही है, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज कहीं किसी सीन में नहीं हटती। इरसा गजल और सुहेल अहमद की बात हो गई, आप बात कर रहे थे शगुफ्ता एजाज। अच्छा, शगुफ्ता एजाज की। बाकी मेरा फेवरेट कैरेक्टर में मदीहा तो है ही है, बट एक चीज़ की मैं बड़ी एक तारीफ करना चाहूँगा कि वीनेश चौहान को हमने काफ़ी अर्से बाद देखा। व्हेन आई वाज अ किड आई वाज वेरी लाइक फॉन्ड ऑफ वीनेश चौहान। काफ़ी ड्रामाज आते थे, ये ज़िंदगी है, वीना, मेरा साईं में थी वो, काश में तेरी बेटी, काफ़ी ड्रामों में थी, लेकिन मुझे उनकी एक स्क्रीन प्रेजेंस से प्यार है काफ़ी। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये दो करैक्टर्स इन्होंने मतलब पाकिस्तान में नवीन वकार को लेके आए और इधर विनीश चौहान को इन्होंने कास्ट किया। नवीन वकार के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सफ़र जब हिट हुआ तो क्रिटिक्स जब तारीफ़ करते थे तो सबसे ऊपर नवीन वकार की तारीफ़ होती थी, और आज नवीन वकार को इस तरह के ड्रामे में आप एक फुप्पो दिखा रहे हैं, राइट? तो साइड कैरेक्टर, और जबकि आप जो आवाम में ज़्यादा मकबूल हुए माहिरा और फवाद वो बड़े स्टार बन गए। आपने कभी ये नहीं देखा कि नवीन का पोटेंशियल कितना था। बाद में खैर उनकी वो हम ज़ातियात पे बात नहीं करते, उनकी भी शादी हो गई और वो भी जो चीज़ें हुई, लेकिन आई एम लाइक कह सकते हो कि फ़ैन या कह लो कि आई लाइक एक्टिंग ऑफ नवीन वकार और वीनेश चौहान। वीनेश चौहान एक्टिंग बड़ी एफर्टलेस है ना, एफर्टलेस है, मतलब वो उनमें वो पुराने ड्रामे वाली एक्टिंग की झलक है जिन्होंने उस जमाने में ड्रामों को उठाया जिस जमाने में ड्रामे बिल्कुल बैठ चुके हुए थे। तो इस चीज़ पे बड़ी तारीफ बनती है इस ड्रामे के जितने भी मेकर्स हैं उनकी कि उन्होंने पुराने कैरेक्टर्स को लेके आए। इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम आती है, एक दो हमने आयज़ा की तारीफ की, मुझे आयज़ा की वो जो एक थर्ड पर्सन बन के कहती है ना परी को ये पसंद है, पर क्योंकि शुरू के 2-3-4 मिनट में मुझे बड़ी देर लगी समझने में ये परी कह किसको रही है। तो इवेंचुअली हो भी गया, लेकिन वो मुझे थोड़ा इरिटेट करता है कभी, क्योंकि कभी कभी वो अपना कहना शुरू कर देते हैं लेकिन फिर कभी कभी वो परी कहने लग जाती है। हाँ ठीक है, लेकिन इट्स माय ओपिनियन। ठीक है, मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भी दे सकता हूं। और मुझे जो चीज़ सिर्फ जिस तंग कर रही है वो एक ही बंदा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अदरवाइज ड्रामा बड़ा अच्छी खूबसूरत पेज, इवन आई लाइक द एक्टिंग ऑफ जोया एज वेल। जोया कर रही हैं। हाँ जी, अब ड्रामे ने खैर पेस पकड़ लिया है, और अच्छी बात यह है कि इस गाने में कोई ना कोई स्टोरी जरूर है, जो स्टोरी स्टार्ट से लेके अभी तक 7 एपिसोड तक चल रही है। और हर वीक हर नई वीक कह रहा हूँ, हर एपिसोड में आप तैयार होते हो कि आज क्या होगा। जैसे मुझे अभी भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैंने अभी चौधरी एंड सन्स का आज वाला एपिसोड देखना है। इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ और बात करनी है कि 42 बाकी जितने भी ड्रामास हैं, मतलब पाकिस्तान और हम तुम 35 से 36 मिनट होते हैं और वो गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अभी तक अब एंड खत्म हो जाए। लेकिन चौधरी एंड सन्स की 42 मिनट्स कब खत्म हो जाते हैं आपको फील ही नहीं होता। और मतलब इतनी उसमें डेवलपमेंट होती है कैरेक्टर्स की भी और कहानी की भी। सो दैट्स माय होल लाइक डिस्कशन रिगार्डिंग चौधरी एंड सन्स। सो ये थी रमज़ान के ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम चलते हैं रेगुलर रिव्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम रिव्यू करने जा रहे हैं बादशाह बेगम। हाँ जी, बादशाह बेगम पावरफुल, बहुत पावर पैक्ड एपिसोड थी और मुझे इस एपिसोड का बहुत मज़ा आया। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि वो 7वीं-8वीं एपिसोड में जाके ज़ारा नूर अब्बास को बादशाह बेगम बना देंगे और वो सारी स्टोरी इतनी तेज़ी से डेवलप होगी। मैं सोच रहा था कि अभी ये आए हैं, अब पीरापुर में, और पीरापुर में कुछ होगा, अभी ये रहेंगे, को महीना 2 महीना रहेंगे, पीरापुर के ये कल्चर से वाकिफ़ होंगे, फिर इनको जाके गद्दी वगैरह मिलेगी। लेकिन इनके जो फादर हैं उन्होंने तो एकदम धमाका कर दिया और ऐलान कर दिया कि गद्दी का जो वो है जानशी वो है शामिर, जो है शामिर।
अच्छा जी जो कि हैं हमजा सुहेल, जी और बादशाह बेगम हैं ज़ारा नूर अब्बास जी। जो कि हैं ज़ारा नूर अब्बास क्या नाम है, जहां जहां नारा इस एपिसोड में मुझे सबकी एक्टिंग्स बहुत अच्छी लगी, लेकिन Actings? एक एक्टिंग जो मुझे हमेशा मैं तारीफ़ करता हूँ, इस तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा, वो है यासिर हुसैन की। जब वो अपने बच्चे को लेके जाते हैं और अपने बच्चे को खुद ही मार देते हैं, उसको मारने के बाद जब वो दफनाने जाते हैं और जो सकीना को कहते हैं कि तुम बड़े ज़र्फ़ की बात है, बड़े तुम्हारे लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि तुम बादशाह बेगम के साथ दफनाई जाओगी, और तुम्हें और उसके ऊपर जब मिट्टी डालते हैं, और वो जो सीन और एक्सप्रेशन यासिर हुसैन ने दिए हैं, और वो जो सकीना जो भी एक्ट्रेस है, वो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही मैंने उनको देखा है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत 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 अच्छी एक्टिंग की है। मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी, या शायद उनको अभी काम एक्टिंग अपनी दिखाने का मौका नहीं मिला हमजा सुहेल को। मुझे उनके वो सीन्स नहीं है ना, सीन्स नहीं है, लेकिन इस दफ़ा एपिसोड में था ना, जब वो अपने फादर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ, मैं मेंटली हाँ, प्रिपेयर्ड हाँ, नहीं हाँ, था और हाँ, आपने हाँ। मेरे सर पे वो सीन टोटली मुझे बोरिंग लगा। उस सीन की सिग्निफिकेंस बहुत थी कि वो एक लड़के को एकदम आप एक कल्चर में ला के उसका वो सरदार बना के बिठा देते और वो लड़का मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। वो मुझे कोई कनेक्टिविटी उस सीन के साथ शो नहीं हुई। उसके अलावा बख्तियार अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया है, क्योंकि अब बादशाह बेगम जो है जहां आरा ने भी अपने प्यार का अपनी तरफ से लाइट लाइट सा इजहार कर दिया है बख्तियार के साथ। और बख्तियार अब बख्तियार की जो बागी नज़रें हैं ना, वो आपको नज़र आती कि ये जहां आरा के लिए कुछ भी कर गुजरेगा, और जहां आरा की आंखों में जो खौफ एक है ना कि उसके सर पे एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी ये आई है कि वो बादशाह बेगम बन गई, अब ना वो शादी कर सकेगी लाइफ में, ना वो किसी से मोहब्बत कर सकेगी, ना वो घर बसा सकेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। लेकिन प्यार वो जो है बख्तियार से करती है, और वो इस कल्चर का हिस्सा इसलिए भी नहीं बनना चाहती क्योंकि कल्चर में बहुत सारी क्रुएलिटीज़ हैं, लोग जालिम हैं। बादशाह बेगमात जो लोगों का फाइनली हशर मतलब करती उन्होंने हैं, क्लियर कर दिया जी, कि जहां नारा भी जो प्यार है वो करती प्यार है करती है बख्तियार के हाँ जी, हाँ साथ। जी, हाँ जी। तो वो एक बड़ा वो उनकी आंखों में जो खौफ है ना, वो आपको नज़र आता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट क्या होता है बादशाह जी। बेगम में, और किस तरह इनका अगर अफेयर चलता है तो किस तरह चलेगा, बादशाह बेगम उसको किस तरह लेके जाएंगी। लेकिन अगर वो अपने पीरापुर का कल्चर बदलना चाहती हैं तो वो किस तरह बदलेंगी जी, तो that's it? लेट्स सी। हाँ हाँ जी, मुझे इस ड्रामे में इस दफ़ा जो अच्छा लगे वो है यासिर हुसैन तो है ही हैं। वो जो एक सीन है कैसर हवेली वाला जिसमें अपने हाँ अपनी बच्चे औलाद को मारते हैं और फिर उसके बाद उनको जिंदा दरगो करते हैं, उसमें बड़ी आप करेक्टर से आपको दहशत होने लग जी। जाती है कि ये किस ये लेवल क्या तक इंसान, जाएगा, हाँ। कितना जालिम है। हाँ। वो सीन तो आपने उसको बड़ा हाँ। उसको डाइसेक्ट कर दिया अच्छे तरीके से। इसके अलावा मुझे जो तारीफ करनी है वो है फरहान सईद की। हाँ। मतलब मैं डे बाय डे उनकी एक्टिंग का फ़ैन होता जा रहा हूँ। मतलब द वे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, अपने डायलॉग डिलीवरी पे काम करते हैं, वो मैंने बहुत कम किसी मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से नहीं है। मतलब लाइक जी वो वैसे एक सिंगर है सिंगर है बिल्कुल। और नो डाउट वो सुनो चंदा भी कर चुके हैं और एक दो और प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने ये करेक्टर निभाया है, जितनी मतलब सीरियसनेस ये की कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट है बिल्कुल ऐसे उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो से वो हाँ। करेक्टर। और हम जिस तरह से वो करेक्टर लिखा गया है, टीम को बड़ी शाबाशी बनती है कि उन्होंने फरहान पे टोटली डिपेंडेंट होके वो करेक्टर उनको जो है दिया। उनसे करवाया। और इसके अलावा जो चीज़ें अब मुझे लगीं कि वो ये कि मुझे ना बादशाह बेगम का कुछ समझ नहीं आ रही। जहाँ राखी है ड्रामे की, नहीं जो ओरिजिनल बादशाह बेगम, अच्छा वो जो आंटी हैं, हाँ मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही। उनका नाम हाकिम है राइट? हाकिम भी। मतलब उन पे हमला भी हुआ था, वो ठीक भी हो गई, लेकिन वो एकदम उनकी बादशाहत ख़त्म क्यों कर रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब उन्होंने ट्रांसफ़र क्यों कर दी गद्दी? क्योंकि इनिशियली जो मसला था वो ये था कि कैसर हवेली में बेटी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से बादशाह बेगम अब ट्रांसफ़र कैसर हवेली की तरफ हो जाएगी, जबकि अब तो पता लग गया, बात भी खुल गई कि उसकी बेटी नहीं थी। फिर मतलब वो गद्दी क्यों ट्रांसफ़र की गई? मुझे लगता है कि वो जो उनका भाई है हाकिम बी का, जो इनका बाप है, वो आया इस मिशन के तहत था। लेकिन उसको एकदम क्यों याद आया, एकदम क्यों ये मिशन उसने बुलाया था ना, शाहजेब ने शाहजेब ने इसलिए बुलाया था ना कि क्योंकि कैसर हवेली से अब नया दावेदार आने लगा था ना। तो
तो वो लेकिन ये तो एंड पे जाके मेरी बात सुनो, जिस दिन अनाउंसमेंट उस रात को ही उसको पता चलता है ना। हाँ, तो शाहज़ेब ये को और ऊपर से जिस वजह से उसे लगा कि शायद गद्दी उसकी अब तो वो आ चुके थे अंकल, गद्दी भी उसकी तरफ जाएगी, तो अब तो बड़ा मजेदार किस्म की पॉलिटिक्स हो जाएगी क्योंकि 3 हरीफ है, फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है। हाँ। और भी अच्छा बैकग्राउंड स्कोर की बनती है बहुत तारीफ, मजे बहुत का, मजेदार, बहुत वो मजे बड़ा का, जो एक चलता है ना गेम ऑफ थ्रोन्स वाला म्यूजिक, वो बड़ा मजेदार है। आई एम तो एंजॉयिंग बादशाह बेगम बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन मुझे बख्तियार की आपको समझ आ गई, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, अब हल्का हल्का, क्योंकि अब उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया ना, तो इसलिए अब मुझे समझ आने लग गई है। अच्छा, एक चीज और मैंने कहनी कि जितना इसको कहते हैं ना कि प्रोडक्शन वाइज बहुत बड़ा ड्रामा बना हुआ है, वो नजर नहीं आता, अब मुझे नजर नहीं आता। मतलब लाइक वो जो गद्दी वाला सीन था उसमें मुझे लगा था कि काफी लोग होंगे और काफी जश्न टाइप, वो तो इसलिए लगा था बस उसको बेचारे को बस करना था। वो गांव कितना बड़ा है ये भी तो देखो ना, गांव में थोड़े लोग हैं। तो पीरापुर उन्होंने दिखाया है छोटा सा कि एक घर की, और आपको याद है शुरू में पीरापुर के 1-2 कैरेक्टर्स दिखाए थे जो शहर में मूव करना चाहते हैं, हाँ, उनकी स्टोरी कहाँ गई? वो नहीं आई अभी, वो आएंगे मेरे ख्याल में। तो अब वो जो दूसरा है आपका, अल्लाह भला करे, क्या नाम है उसका लड़के का, अब्बुल हसन उसका नाम क्या है ड्रामे में, छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक है ठीक है, उसने जो हैरेसमेंट शुरू कर दी है, वो भी एक नया प्लॉट, वो तो नया प्लॉट, वो तो मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है बाय द वे। मतलब मैं वही कहूंगा कि एक्टिंग तो सबकी बहुत अच्छी चल रही है, मुराद एक्टिंग तो सबकी बहुत बेहतरीन चल रही है। सो दैट्स इट, या लो जी, ये था इस वीक का बादशाह बेगम। चलते हैं हमने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है दोबारा। लगाया है दोबारा, मेरी तो जान है दोबारा। हाँ जी, दोबारा। मैं अगर साल का सबसे बेस्ट ड्रामा किसी ड्रामे को डिक्लेयर करना चाहूँ, अभी 3 महीने हुए हैं वैसे, इतनी बड़े बोलना बोले आप अभी तक का, हाँ, उसमें दोबारा नंबर 1 पे आएगा। आई रियली एंजॉयड द एपिसोड, मुझे बहुत 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 पसंद आई दोबारा की एपिसोड। शानो फाइनली शानो ने अक्लमंदी दिखाई, मुझे बहुत खुशी हुई शानो को। हालांकि उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन वो नैयरा के पास पहुंच गई। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई है कि हमारी जो महरुनिसा है उसने शादी भी माहिर से नैयरा से पूछ के की, और नैयरा को उन्होंने हर चीज़ में लूप में रखा। तो यहाँ पे वो नैयरा से क्यों नहीं बात करी और नैयरा की कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं? नैयरा बेचारी कॉल पे कॉल कर रही है और वो कॉल नहीं उठा रही हैं। सैड है ना वो बेचारी, जितनी भी सैड हो नैयरा से तो डिस्कस करे ना। हाँ ठीक है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आई है, लेकिन नैयरा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वो जा रही है उसके घर, देखो क्या करती है। इस चीज़ का मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो आधी सच साबित हुई कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो खैर उसी के निकल है महरुनिसा के, जी मैंने वो प्रेडिक्शन के बारे में से बात करी थी, कितने आधी सच साबित हुई बड़ा मुंह बोल। मुझे लगता है कि नहीं होगा ऐसा। क्या? मुझे लगता है बेटे भी, औलाद भी शायद उसी की होगी, ये तो शायद वो मजीद आगे जाके खुले, शायद खुले। हाँ, लेकिन इस याद है रकीब से लेकिन रकीब से का लेवल तो नहीं मैच कर सकता। रकीब से का लेवल तो अभी हम 9 ड्रामे कर रहे हैं, उनमें से कोई एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। रकीब से का लेवल मैच नहीं कर सकता। बाकी मुझे थोड़ी सी इस दफ़ा हदीका की एक्टिंग थोड़ी माठी लगी। वो पता नहीं किस शौक में है जिसमें से वो निकल ही नहीं रही हैं। और ऑफिस में भी उन्होंने कहा है कि सारा ऑफिस अफान ही संभालेगा और माहिर जो है वो ऑफिस में नहीं आएगा, और सारा कन्फ्यूजन का शिकार जो महरू है किस वजह से है मुझे समझ नहीं आ रही है। और महरू का कैरेक्टर ना कंफ्यूज से कंफ्यूज तर होता जा रहा है। तो, आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मुझे इससे फील होता है कि महरू का जो कैरेक्टर है वो हमेशा किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाला कैरेक्टर है। उसे कोई ना कोई बता रहा होता है, उनको कोई ना कोई मेरे ख्याल में चाहिए होता है कि अभी इस सिचुएशन में भी वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रही कि उन्होंने क्या करना है विद माहिर, लेकिन अभी भी वो अभी जैसे अब रिजॉल्व कैसे होगा, नैयरा ही जाके रिजॉल्व कराएगी ना, तो यानी कि इवेंचुअली फिर उन्होंने अपना खुद पर्सनल कोई डिसीजन या पर्सनल इनपुट कोई नहीं डाली। हाँ, सो हाँ, मुझे तो वो कंफ्यूज कैरेक्टर है, वो कंफ्यूज कैरेक्टर है और हालात के धारे में बह जाने वाला कैरेक्टर है जी। और जो उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े डिसीजन लिए हैं वो पता नहीं उसने कैसे ले लिए, जबकि महरू मुझे ऐसी नहीं लगती थी। महरू को मैं समझता था कि वो बड़ी चीज़ है, लेकिन वो हालात के धारे में बहने वाली है। मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया जब अदीला माहिर को कॉल करती हैं और वो बहनें दोनों बात करती हैं और अदीला को वो आईना दिखाता है कि तुमने तो मुझे घर से निकाल दिया था। ये वो अदीला का करैक्टर का चेंज होना जो है वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा आईना है, दिखाता है कि जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो आपकी दुश्मन वो मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था। हाँ जी, लास्ट टाइम मैं नहीं आया था, सॉरी। अच्छा हाँ, वो मैंने जब येलो कपड़े पहने हुए थे अच्छा खैर, मुझे जो सीन सबसे ज्यादा पसंद आया वो माहिर और माहिर के फादर का है ना, आखिरी सीन था वो। हाँ जी, जिसमें वो उसको थप्पड़ मारते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है कि वो अपने बाप के बारे में कितना गलत सोच रहा था, क्योंकि वो आया था वहां पे उसे मिलने और उसने वो सुन लिया जी।
और जिस तरह उसने कहा कि तुम अब उसको कभी धोखा मत देना, तो उससे भी माहिर का थोड़ा शायद इंसान अंदर से जाग जाए। माहिर का इंसान जागा हुआ है जब वो उसको अपने दोस्त को कह के आता है, क्या नाम है उसके दोस्त का, बाबर। हाँ, बाबर को कह के आता है कि मैं मेहरुनिसा से प्यार करता हूँ और सारा कुछ, तो उसका ज़मीर जागा हुआ है, अब जाग गया हुआ है। चलें, लेट्स सी। हाँ। इसके अलावा मुझे एक दोबारा से शिकायत ये है कि जहाँ एक किसी ड्रामे या किसी की भी सिचुएशन को क्रिएट करने में दोबारा में 6-6 एपिसोड लग जाते थे, यहाँ पिछले 3-4 एपिसोड में ऐसे लग रहा है कि सब चीज़ें तेज़ी से रैप अप हो रही हैं। ठीक है, अभी जैसे पिछले वीक से वो कार्रवाई शुरू हुई हैरेसमेंट वाली, और वो अगले एपिसोड तक खत्म हो जाएगी। शानू अब आ रही है, शानू आ चुकी है, शानू आ चुकी है, और कल अगले एपिसोड में वो कन्फ्रंट भी हो जाएगा सब कुछ कि क्या सीन था और किसने प्लान कराया। वो कनाडा की टिकटें भी होने लग गई हैं। आई एम नॉट हैप्पी विद दोबारा ओवरऑल, क्योंकि मुझे वो ड्रामा हट गया है उस टॉपिक से। जिस टॉपिक की स्ट्रगल हमने देखनी थी, वो टॉपिक अब हमें वो कनेक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि जितना मुझे शुरू में करता था ना, कि जिस इंटेंसिटी के साथ, वो इंटेंसिटी बहुत ड्रॉप हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो जो मकसद था दोबारा का, वो तो अचीव हो गया है। हाँ, शादी होने तक की मकसद था, उसके बाद तो उन्होंने ड्रामे को बढ़ाया ही है, बहुत खींचा है, बहुत खींचा है। और तो ज़रूरत नहीं थी इन सारी चीज़ों को दिखाने की, हैरेसमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। चलो रिश्तेदारों की दोस्तियां दिखा दी, बस ठीक है, अब उसको खत्म करें। अब फॉर ऊपर से माहिर एग्जांपल ज़मीर एक्सपोज हो जाएगा तो क्या होगा? वो बेटी घर बैठ जाएगी। व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? अदीला कैसे चेंज हो जाएगी? वो कहाँ गई? पुप्पो नहीं, एंजेलिन मलिक कहाँ गई? वो भी गायब है काफी अरसे से। वो तो कनाडा जाके बैठ गई हैं। उनका तो वापसी का कोई इरादा नहीं, उनको पता भी नहीं है बेटे को गोली भी लगी क्या उसका, मैं वापस ही आ जाऊं। मतलब उनमें भी कोई अभी काफी सारी चीजें जो है गिराई खुलने वाली हैं। हाँ, तो लेट्स सी। मेरे ख्याल में तो 1-2 एपिसोड्स रह गई हैं, आई डोंट नो अब कितनी। लेकिन आई एम नॉट सो हैप्पी। मतलब मुझे दोबारा अब उतना एक्साइट नहीं करता। डे बाय डे मेरा ग्राफ बहुत ही अब तो खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा अब तो इवेंचुअली। हदीका की भी एक्टिंग मुझे इस बार कुछ अच्छी नहीं लगी। इस दफा नहीं, 2-3 एपिसोड्स हो गए। मतलब इनफैक्ट वो जो बेटी के साथ जो कन्फ्रंट करने वाला सीन था, मुझे लगा था वो इतना इमोशनल होगा कि हम उनके साथ रोएंगे बैठ के, बट मुझे वो बस आया गया पता भी नहीं लगा। सो शायद ये डायरेक्शनल फ्लॉ है। मे बी वो उस इंटेंसिटी, वही मैंने दानिश नवाज का गाना शुरू में सारी मिनट डाल देते हैं, एंड में कोई नजर नहीं आती। सो दैट्स ऑल अबाउट दोबारा। चलते हैं आगे। सो ये थी दोबारा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है इश्क-ए-ला। इश्क-ए-ला को डिस्कस करेंगे सिर्फ अरसलान, क्योंकि मैंने नहीं देखा यार इश्क-ए-ला डे बाय डे। क्योंकि सॉरी, मैं इसकी वजह बता देता हूँ ना। उसकी वजह ये कि इश्क-ए-ला मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अज़का मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। एक शनाया थी थोड़ी बहुत जो मुझसे बर्दाश्त होती थी। शनाया सिर्फ बर्दाश्त नहीं, वो अच्छा कैरेक्टर वो एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था। उसके बाद तो कचरा रह गया इश्क-ए-ला में, सॉरी टू से। अज़का डे 1 से लेके आज तक ये कंफ्यूज कैरेक्टर, उसको पता नहीं है उसने ज़िंदगी में क्या करना है। डॉक्टर भी बन गई है, फिर भी उसकी कन्फ्यूजनें ख़त्म नहीं हो रही हैं। अजलान कंफ्यूज कैरेक्टर है, एपिसोड 1 से लेके ये 23वीं-24वीं एपिसोड हो गई है, उसको नहीं पता उसने ज़िंदगी में क्या करना है। शनाया मर गई है, ठीक है मर गई है, उसके बाद तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो। माँ बेचारी बीमार हो गई है, सितवत उसको, खैर अब आगे सितवत उनकी माओ की भी समझ नहीं आती मुझे, उसकी भाभी की भी समझ, आबिद की भी समझ नहीं आती, किसी की समझ नहीं आती है। इसलिए समझने के लिए हम जाते हैं अरसलान की तरफ। समझाएं जी मुझे भी समझ नहीं आती। आपको भी नहीं आती है? मुझे तो उसकी तो समझ आती ही नहीं आती, मुझे वो भी नहीं समझ जो जैन का कैरेक्टर। अब जैन के कैरेक्टर को इतना हाईलाइट किया जी उसने जाके, आपको पता है उसने सब चीज़ कन्फेस कर दी है अपनी होने वाली मंगेतर को। तो मैं तो किसी को प्यार करता था, अच्छा, तो उसने कैरेक्टर उसने जो है रिश्ता कैंसिल कर दिया है। वाओ, फिर तो जुनैरा बाजी का भी कैंसिल हो गया होगा। जी, जुनैरा बाजी का कैंसिल हुआ, लेकिन जुनैरा ने जो है ना अपने हस्बैंड को आईना दिखाया। अच्छा, कि आप भी करते होंगे, कि मुझे पता नहीं है कि आप किसी को, अच्छी बात है मेरा भाई आपको सब कुछ बता रहा है। तो खैर उन्होंने कहा है कि चलो हम जुनैरा को तो वापस ले आते हैं। जुनैरा अच्छी बंदी है, लेकिन जुनैरा आज के बाद जैन के साथ जो है बिल्कुल ताल्लुक रखेगी। लेकिन हम ड्रामा इश्क-ए-ला देख रहे थे, तो हम ये जैन की स्टोरी क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जरूरत ही नहीं, यही मुझे दुख है इस दफा। कोई कैरेक्टर और इतनी कनेक्टिविटी नहीं है ना, है कैरेक्टर्स, आपको कोई फीलिंग, कोई आपको आप फीलिंग लेस होता जा रहा है, जर्नी नहीं है कोई भी। अब इस ड्रामे में उन्होंने दिखाया जी, उन्होंने शादी कर दी है अपनी बहू की। किसकी हो गई है शादी? शादी हो गई है जी। और बेचारी वो जो उनकी बेटी है अलिहा, उनके मुंह पे वही सैडनेस है। तो जो मेहरीन के जो मेहरीन टाइप सैडनेस से पता नहीं अब उसको कैसे कवर करेंगे। सो ओवरऑल मुझे मतलब एक बच्चा दिखाते हैं जिससे अजलान थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और अजलान कहता है मुझे सुकून चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं पता सुकून कहाँ से मिलता है,
नेक्स्ट डे वो अपनी अम्मी को कुरान पढ़ते देखता है, तो उसकी अम्मी कहती है कि वो अपनी अम्मी से पूछता है आप कुरान क्यों पढ़ती, कहती मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, वो मुझे लगा कि शायद ये वाला पॉइंट होगा, बच्चा जाके उससे कहेगा कि आप कुरान पढ़े आपको सुकून मिलेगा। वो जाके कहता है आप कुरान पढ़े आपको सुकून मिलेगा, कहता है मैंने नहीं पढ़ना कुरान, दैट्स इट। चलो सही है फिर। ठीक है, मतलब फिर दोबारा वही जिद्दें हैं, मतलब आप तो क्या कैसे चेंज होंगे, मुझे वो नहीं है ना, टर्निंग पॉइंट ना समझ नहीं आ रही। प्रोफेसर रहमान भी कुछ ना कर पाए उसका, तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा उसका, उसको इंसाफ भी मिल गया, इंसाफ तो मिल गया ना उससे। मतलब देखिए ना, वो अरबाब हारून जो था वो भी चला गया जेल में, उसका बेटा भी चला गया जेल में, आपको सब कुछ मिल गया, अभी आप और क्या चाहते हैं? इसके लाख तो फिर अगले हफ्ते से ड्रॉप कर दो, लेकिन मुझे 2-3 एपिसोड्स रह गए। 2-3 एपिसोड मुझे नहीं लगता 2-3 एपिसोड लगते हैं अभी पूरा। यार ये राइटर बहुत खींचती है ड्रामे को, अस्का का और उसका प्लॉट, ये अली फलाल इंसान 43 एपिसोड्स थी उसकी जी। तो पता नहीं अभी आप देखिए इतने एपिसोड्स के बाद भी ड्रामा एक नए टर्न को जा रहा है, तो आई एम सॉरी हम नहीं, वी आर नॉट रेडी फॉर द न्यू टर्न। हाँ, कोई भी नहीं रेडी। और उसका यकदम इतनी बड़ी डॉक्टर हो गई है कि वो असिस्ट करने लग गई है 5 साल बाद। अच्छा हाँ, वो भी एक चीज है, वो भी एक चीज है, वो असिस्ट करने लग गई ना बड़े बड़े डॉक्टर्स को। अभी तो हाउस जॉब भी खत्म हुई, ऐसे होता है रियल में। रियल में तो कभी भी नहीं होता। अगले हाउस जॉब करने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनको आपको पता है कहाँ रखते हैं। जी 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 जी, ठीक है ना। तो खैर तो बड़ा अनरियलिस्टिक सा होता जा रहा है। इसके अलावा सितवत जो है वो भी बीमार हो गई है, वो मुझे लगा मर जाएंगी, लुढ़क जाएंगी, लेकिन वो भी जो है वो भी, लेकिन देखो उसको किडनी अज़का ही देगी अभी, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो इसके अलावा शायद अब पता नहीं हम ड्रॉप करें ना करें, लेकिन एसन से पूछ लेंगे, मुझे नहीं एसन को मजा आता है ना, तो एक्टिंग है ना कोई कनेक्शन है, मैं तो बोर होता हूँ देख, मुझे अजाब नजर आता है इसके। अब मतलब मैं देखिए कोई ड्रामा देखने से आप अवॉइड कर रहे हो कि मैंने नहीं देखना, तो मैं क्या आप उस ड्रामे में आप ढूंढे। हाँ, तो अभी एसन से नेक्स्ट वीक पूछते हैं कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है जी मेरे हमसफर। जिसका नाम है सिंड्रेला पाकिस्तानी और जो नहीं लंडे दी सिंड्रेला, खैर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, जो कि बहुत आजकल ट्रेंड कर रहा है जी। बाय द वे, आपको एक और न्यूज़ में, मेरे हमसफर इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। पहले थर्सडे को एक परेशानी रही, आप मेरे साथ थे उस दिन जी, बार बार रिफ्रेश करके देख रहे हैं, मेरे हमसफर ठक नहीं आया, मेरे हमसफर ठक नहीं आया। रात को 2 बजे जाके मैंने देखा, उन्होंने टीजर लगा के दिखाया कि जी जुमे को आएगा। जी जुमे को आएगा, हाँ जी हाँ जी। तो जुमे को आपने फिर देखा, कैसा लगा आपको? जी आपने मेरे साथ ही देखा? जी हाँ, बल्कि हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के देखा। जी बताएं। यार मेरी पहली एपिसोड से लेके आज तक हाला से ही गिले शिकवात हैं, और वो शिकवात और गिलियात जो है वो कायम है, कायम दायम है। इस वीक को जरा उसकी गिले जरा टर्न कर देना थोड़ा सा, जो उसने हिम्मत की है। नहीं, सोफिया यार सोफिया क्या बंदी है, इस दफ़ा तो उसने लेंस भी चेंज कर लिया, ऑरेंज कलर के लेंस लगा के आई है। बेटी उसकी हॉस्पिटल में है, उसने ज़ख्मी हुई है फुल, लेकिन उसके फैशन भी नहीं ख़त्म होते और उसका एटीट्यूड भी नहीं ख़त्म होता। और उसने तो इस दफ़ा शाहजहान को आईना ही दिखा दिया ना कि आपको क्या लगे, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को ये हो गया, मेरी बेटी को वो हो गया, ये करें वो करें, खुरम से रब्ता करें, इससे रब्ता करें, इसको मगरों लाएँ, खाला का ये करें, खाला का खाना ख़राब करें, खाला का बेड़ा गर्क करें। मैंने को खुदा का खौफ कर लो, तुम्हें पता नहीं किस चीज़ की आकड़ आई हुई है, तुम्हें पता नहीं किस चीज़ के एटीट्यूड बैठे हुए हैं। बंदा तुम्हारा अल्लाह माफ़ करे मजबूर है, और बेटी तुम्हारी कुछ करती नहीं है, बेटा तुम्हारे पास है नहीं, पता नहीं तुम क्या चाहती हो। और अजीब उसको पॉलिटिक्स पे भड़का रही है, भड़काती रही है। ऊपर से वो अपनी सास से इतनी बदतमीजी कर रही है, वो तो मुझे बड़ा बुरा सीन लगा कि तुम शाहजहान के नक्शे कदम पे चल रही हो, उसको नहीं करना चाहिए यार। तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा? सोफिया, नो सॉरी। और हाला को भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भुग्गी बिल्ली सारी जिंदगी बन के रही है। थोड़ा सा उसने उंगल लगाई है, वो कहते हैं ना पंजाबी की कहावत है, उंगल आओ तो अगला गाड़े चढ़ जाता है, वो उसने वही किया। उसने थोड़ी सी हिम्मत दी है तो वो जाके सास के सामने बोल पड़ी है, नहीं उठूंगी मैं यहाँ से। ठीक है भाई, ना उठ, वो तुझे उठा के रहेगी, वो तुम्हें डंडे भी मारेगी। हाँ, वो भी आगे शाहजहान है बेटा जी। हाँ, लेट्स सी क्या होता है अब और बस दादी मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एपिसोड 1 से लेके आज तक का। उनके जितने भी सीन है वो सारे मेरे फेवरेट हैं जी। तो मैं करूँ अब बात क्या हुआ है खुरम
खुरम वेट कर रहा था कि कब बोलोगे खुरम की अम्मा डेड बेड पे लेटी हुई है, बाल उन्होंने फुल स्ट्रीक करवाए हुए, गोल्डन कलर के ब्लो ड्राई किए हुए, स्ट्रेट किए हुए। कहाँ से आंटी तुम्हारे पास इतना पैसा आता है? तुम्हारा बेटा तो दाल रोटी लेके आता है होटल से, मेरे में दादा दरबार से उठा के लाता होगा, तुम्हें बाल स्ट्रेट करने के पैसे कहाँ से? हटाओ, इसी बदबू है इसमें। उस आंटी का भी अपना ही एक वो है, क्या है, एटीट्यूड। वो सॉरी, वो बहुत, मुझे तो बड़ा ही वो फनी लगता है। मुझे मेरे हमसफर कभी कभी ना बड़ा फनी ड्रामा लगता है। इतना सोचना नहीं पड़ता ना, शायद आप हर चीज आपको प्लेट में रख के दी जाती है, ये ले कि ये वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हाँ, हाला इस दफा वाज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब ये वही ना, कभी कंफ्यूज हो जाती है और कभी अब आप अगली एपिसोड में देखिएगा फिर भी गिबली बनी होगी। हाँ, तो कभी ऊंची ऊंची रोने लग फरहान अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। फरहान तो बहुत अच्छी एक्टिंग, मुझे लगता है फरहान की वजह से ड्रामा हिट हुआ है। देखिए जब तक हमजा नहीं था, मेरे हमसफर ट्रेंड नहीं होता था, ट्रेंड नहीं हो रहा था, लोग इतनी बाद में व्यूअरशिप करते नहीं थे। थी। लेकिन जब से हमजा आया है तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ गई है। लेकिन मैंने एक चीज पूछी थी, हमजा पढ़ाई करने गए थे ना ऑस्ट्रेलिया, तो इधर आके एकदम फिर काम शुरू हो गया उनका, उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, डील भी डन हो गई एकदम ही। उसके बाप ने इतना बड़ा जो बिजनेस एम्पायर खड़ा किया होगा, शायद उसी को संभाल रहा हो। पता नहीं, वो तो गया तो पढ़ने था। ड्रामों की दुनिया है। ओह सॉरी। ड्रामों की दुनिया में यही होता है। आपने देखा नहीं मेरे पास तुम हो में कैसे वो एक एपिसोड के अंदर ही वो बादशाह बन जोया का बताए ना आप इस एपिसोड में। क्या नाम है इसका? समीन बात कर रहे हो ये भाई। हाँ। बल्ले बल्ले कर दी उसने। हाँ, जहर लगी है मुझे। रूमी तो एहसन की कमी आज मैं पूरी कर दूं। नॉर्मल इंसान नाराज होता है, रूमी ने राज दी। हाँ, तो रूमी का अब क्या रह जाएगा? अब वो तेल डालती रहेगी आग के ऊपर जब तक उसका, मतलब मुझे लगता है रूमी भड़काती रहेगी समीन को, और समीन फिर इसके लिए एक्शन लेगी। अब मुझे लेकिन रूमी थोड़ा सा साथ है हालांकि भी वो अच्छा, मैंने एक चीज कि समीन की दुश्मनी इंडिया वाली कहती थी कि मैंने इसको जाके देखा, क्योंकि ये आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेंडिंग कर रहा है, नेपाल में ट्रेंड कर रहा है। अच्छा जी, नेपालियों का जोक भी इतना गंदा है? कहना नहीं चाहिए वैसे, आई डोंट नो। लेकिन मेरी बात सुनो, वो पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है। I don't know, हाँ। वो लोग कहते हैं कि शायद बहुत उनको शायद इतना इस तरह के सीधे स्टार प्लस पसंद होगा ना। हम लोग सारी जिंदगी अरसलान स्टार प्लस देख के बड़े हुए हैं ना। तो लेकिन अगर वो स्टार प्लस से तंग आ गए तो फिर वो एक और स्टार प्लस क्यों देखें? यार देखो, तंग आ गए हैं लेकिन माइंडसेट तो हमारा वही बना हुआ है ना, उसे जान तो नहीं छुड़ा सकते हम। हाँ। हमें सिंपल ड्रामा कहाँ समझ आता है? रकीब से कितना खूबसूरत ड्रामा था, उसकी व्यूअरशिप आज उठा के देख लो, पहली एपिसोड की सारी एपिसोड की उठा के उतनी नहीं होगी जितनी इनकी 4-5 एपिसोड्स की है। नहीं ना, हम लोग स्टोरी टेलिंग, अच्छी स्टोरी टेलिंग की आदी नहीं है। हम लोग को खिलाया ही वो स्टार प्लस जा रहा है और हम वही खाई जा रहे हैं। अजीब सीधी सी स्टोरी चल रही है, कोई ना प्रेडिक्शन, क्या मतलब दिल ही नहीं करता कुछ उसके बारे में। एक लड़की है, उसके घर वाले जुल्म कर रहे हैं, लड़का बाहर से आया, उससे शादी कर ली है और उसको संभाल रहा है, उसको रेस्क्यू कर रहा है। बस रेस्क्यू स्टोरी के हम आशिक हैं कि कोई शहजादा आए, वो वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा वादी इश्क से आया है, और वो उसने अपनी लैला को रक्स पे है सारा जहां। हाँ आएगा वो शेखूबा। तो नहीं, हम लोग आदि ही इस चीज़ के हैं और हम लोग को वही खिलाया जा रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ हम खाने के काबिल नहीं है। सॉरी, जो दाल चावल तो खैर बड़े मजे के होते हैं, चलो कह लो जो खुरम लाया था ना अपनी अम्मी के लिए खाना। हाँ, जो वो दाल खाने की आदि है ना, वो बिरयानी को कभी पसंद नहीं करेंगे। तो ये अब देखिए खुरम की बात है, खुरम की भी एंट्री शायद हो जाए, अब खुरम की हो जाए। मुझे लगता है हमजा हालात पे शक नहीं करेगा, मेरा ये ख्याल है। हाँ चलो, तो ये था जी इस वीक का मेरे हमसफर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है सिन्फ़े आहन। जी, सिन्फ़े आहन मैंने अभी देखा है। मुझे it? भूल ही गया था बिल्कुल कि सिन्फ़े आहन भी देखना है, लेकिन मुझे बहुत 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 मजे की एपिसोड लगी। अच्छी एपिसोड थी। शुरू के 20 मिनट तो जाया हुए, वो तो जारी बात है। जब भी ट्रेनिंग का टाइम आता है, वो मेरे लिए टोटली नॉन। चलो ट्रेनिंग वाला आप बिल्कुल साइड पे, चलो जो ट्रेनिंग हो रही है, एग्रीड हो रही है। ये जो शूटिंग कंपटीशन था, उसके लिए 3 एपिसोड खींचना कहाँ की अक्लमंदी थी, जबकि आपको पता था कि रमशा नहीं जीता, परिवर्ष ने जीतना था ऑब्वियसली भाई। और 3-4 एपिसोड्स के बाद आपका सिन्फ़े आहन खत्म होने वाला है। तो क्या एक ऐसा ड्रामा है कि आप 2-3 साल बाद इस ड्रामे को याद भी करेंगे? इट्स नॉट एट ऑल अ क्लासिक ड्रामा, इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉच एंटरटेनिंग ड्रामा। वन टाइम वॉच भी इस तरह से था कि मतलब बड़े बड़े स्टार्स थे शायद, हाँ, वो भी सीधा अच्छी एक्टिंग नॉर्मल सी कहानी है।
मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ कहानी से, बट वाकयात से, इवेंट से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि वो अच्छे हैं, वो आपको खुशी देते हैं, बड़े बेसिक हाँ बेसिक्स हैं, लेकिन वो खुशी देते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने इस दफा रियलाइज की कि हम एक्सेंट पे बात करते हैं, जब इनके सीन्स अपने घरों में होते हैं तब इनके एक्सेंट्स हाँ होते हैं, तो जब ये वापस उधर पीएम में आते आते हैं तब हैं इनके एक्सेंट्स नहीं होते, तब वो बन जाते हैं ना पीएम में, कि तुम्हें पता लैंग्वेज भी बदल देते हैं बंदे की, क्या हो गया है ऐसा? हाँ ट्रेनिंग में सारा कुछ होता है, लैंग्वेज कोर्सेज भी होते हैं उर्दू और इंग्लिश की। आपने प्लटून कमांडर की इंग्लिश नहीं देखी कितनी खूबसूरत है? नेक्स्ट एपिसोड हाँ, में अभी नहीं आएगी। तो मुझे सीन्स बड़ी एपिसोड बहुत पसंद आई। एपिसोड में आपने जो सीन डिस्कस करना है मैं उसको छोड़ देता हूँ, परिवर्ष उसके बाप वाला सीन, और निकल लेते हैं, आप कर लो, हम मिलके करते हैं। सरदार जो उनके घर आता है और सरदार का बेटा उनको बताता है कि परिवर्ष जो है वो जीत गई है, वो सीन इतना इमोशनल था कि मेरे सामने एक भाई बैठे थे, फिर भी आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब बहुत मैंने ख्याल नहीं किया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सिनफे आहन में एक बंदे की एक्टिंग जो है ना, हाँ वो सबसे भारी है, हालांकि इसमें बड़े बड़े एक्टर हैं। मुझे वो ना आपको टास्क में दे रहा हूँ, उनका नाम ढूंढ के लाना है, जो परिवर्ष के फादर बने हुए हैं। उनकी ना आंखें बोलती हैं यार बंदे, इतनी खूबसूरत एक्टिंग, इतनी खूबसूरत एक्टिंग कि आप वो जब भी वो प्राउड उनको बेटी पे होता है और उनकी आंखें जो चमकती हैं और वो पानी भी हल्का सा होता है, हाँ, वो आप फौरन उससे कनेक्ट कर जाते हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत सीन था। उसके बाद मुझे उसका शाइस्ता का सीन बड़ा मजे का लगा, जो कामिल के साथ उसकी एपिसोड के एंड में नोक-झोंक होती है और वो कहती है मैं नहीं खत्म कर रही रिश्ता, और मैं तो लड़के ही क्यों करे एक्सेप्ट इस चीज का फैसला, हाँ तो मैं करती हूँ और मैं तुम ही से शादी करूंगी। वो कन्वर्सेशन बड़ी अच्छी थी, बड़ी लाइट हार्टेड सी, फनी और खूबसूरत एपिसोड्स थी। उसमें एक थोड़ा सा सीन उनका भी था रबिया का, और हाँ मैं बताऊँ ना वो किससे था, वो मुझे समझ ही नहीं आई। वो रबिया नसर से मिलना नहीं चाह रही है और सारी दुनिया उसको फोर्स। अच्छा नहीं, मैं आप रबिया कह रहे हो, रबिया का तो डिसीजन वाज आपको पसंद आया? मिल ले यार। नहीं, अगर ये रबिया नसर से मिलेगी तो मैं सिनफे आहन पे एक बहुत गंदी काली मोहर लगा दूंगा। अच्छा हाँ, तो फिर आप उसको डिटेल में बताएंगे भी कि क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, वो बंदा आर्मी वाला बंदा था, समझदार बंदा था। हाँ, उसको किसी ने कह दिया कि बाइपोलर है, कह दिया कल को क्या आपको कोई भी आके कह दे कि इसको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर नहीं है, कल आप फौज के बंदे हो, ठीक है, आप फौज में जा रहे हो, कल को आपको कह दे कि तुम्हारा तो बॉस जो है वो कोई इंडिया के खिलाफ होने लगा है या इस, तो फिर आप फौरन यकीन कर लोगे। हाँ वैसे ये है कि आप बगैर रिसर्च के तो नहीं कर सकते ना। तो मतलब एक आर्मी का बंदा है और आर्मी का बंदा बगैर किसी सोचे समझे डिसीजन ले किसी पे भी यकीन कर, तो ये तो फिर उस पे सवाल उठेगा। अच्छा, आप सोनिया मिसाल की बात कर रहे थे, जो किरण है जी, उनका मुझे अच्छा लगा, ठीक था। नहीं मैं बात कर रहा था महाजबीन मस्तान और उसके फादर का, जो बहुत ओवर द टॉप लगा ना आपको? बहुत मक्खन मुझे लगा था कि शायद उस जगह पे आपको वो चीजें आपकी हुब्बुल वतनी बढ़ाएंगी। नहीं मक्खन मलाई लगता है जैसे मक्खन लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं मक्खन मलाई पसंद। माजीबिन मस्तान की तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जब उसने खत लिखा था अपने माँ बाप को, वहां तक ठीक था, वहां तक ठीक उसके था। बाद सिनफे आहन अच्छा भी वहां तक था, हाँ खतों तक, उसके बाद तो कुछ भी उसके बाद बड़ा रबड़ कितना खींचा जा रहा है और खत्म भी होने वाला है। और आप जाएंगे सिनेमा देखने? हाँ, सिनेमा पे लग रहा है, भाई ये एपिसोड सिनेमा में लग रहा है। ईद पे आ रहा है जी। तो ईद की 5 फिल्मों को ये भी कंपटीशन देगी जी। ये छठी फिल्म है सिनफे आहन। I will not go, sorry। हाँ, मैं वो 1 घंटे अगले दिन देख लूंगा YouTube के ऊपर जितना को सिनफे आहन आया है ओवरऑल एक्टिंग में, वो तो वो जो आधे घंटे का चलता है फ्लैशबैक उसमें ही, जब हम पाकिस्तान का भी देख जी, परिजात का तो उतने में तो वो कर लेंगे। तो आप जिन्होंने नहीं देखा सिनफे आहन तो वो सिनेमा में देखेंगे तो एक ही स्लॉट में पूरा एक एपिसोड में आपको पूरा ड्रामा समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक टेलीफिल्म होनी चाहिए थी, जितनी इन्होंने खींची है ना, इतनी एपिसोड या मिनी ड्रामा कर लेते। आजकल तो मिनी ड्रामा उसका भी फैशन है ना, 4 एपिसोड का, 7 एपिसोड। वो मैं ऐसी क्यों हूँ 5 एपिसोड्स का था, तो इस तरह मिनी ड्रामा कर लेते। आपको जरूरत क्या थी इतना खींचने की, जब निकला कुछ भी नहीं। इवन मुझे आज फील हो रहा है कि वो ज्यादा बेहतर था इससे। अहदे वफा में बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मतलब इनको लगा कि शायद ये अल्फा ब्रावो चार्ली कोई नया बना, बड़े नाम लेके शायद कुछ नया कर लेंगे। आई एम सॉरी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उमैरा अहमद एज वेल। उमैरा अहमद से मैं ये कहूँगा कि उमैरा अहमद ने आप लोग शायद मुझे गलत कहें या बुरा कहें, लेकिन उमैरा अहमद ने कौन सा ड्रामा था, मात, शायद उसके काफ़ी अरसे बाद इनका अलिफ से पहले कौन सा ड्रामा था? अलिफ के पहले बहुत अरसा पहले ना, कबल मसीह मेरे ख्याल में अलिफ और अलिफ के बाद आने वाला कोई भी ड्रामा उमैरा अहमद ने खुद नहीं लिखा, उनकी टीम ने लिखा है।
अब मैं बिल्कुल नहीं कनेक्ट कर पाता ना। अलिफ मुझे इतना खास उमैर अहमद लेवल का नहीं था। उमैर अहमद का आप कितने ड्रामे उठा के देख लें यार, एक हाँ, से एक मैं ड्रामे एक में बात कहानी अलिफ होती एक है, बड़ा ड्रामा है, लेकिन मुझे स्क्रीनप्ले वो होता है। अलिफ मुझे भी उस लेवल का नहीं लगता जिस लेवल की मुझे आज भी मनो सलवा लगता है, ला हासिल लगता है, दाम लगता है, मात एंड मेरी जात जरा बेनिशान। इवन मेरी बात सुनो, बागी का स्क्रीन प्ले उमैर अहमद ने लिखा है, स्क्रीन प्ले कितना एंगेजिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो इधर ना सिनफियान में वो बात है ना अलिफ में वो बात है। हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे में वो बात नहीं है। तो उमैर अहमद 3-4-5-6 साल से लिख नहीं रही हैं, वो अपनी टीम से लिखवा रही हैं, तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। हाँ मुझे तो उमैर अहमद उसमें वो उमैर अहमद वाइब ही नहीं है, नहीं आती। आप उमैर अहमद का एक डायलॉग सुन के आप बता सकते हो कि ये उमैर अहमद का है। मतलब मुझे याद पड़ता है जब हम मनोज क्लास में था, गूज़बम्प्स होते थे उसके डायलॉग। उस जमाने में मनोज सलवा का एक डायलॉग, आपकी अकल इतनी बड़ी नहीं होती, मतलब जी क्या ही अकल होगी एक बच्चे की जो स्कूल जाता है और मतलब उसकी जिंदगी यही है। और उस जमाने में आप इतने भारी भारी डायलॉग सुन के आपको गूज़बम्प्स होते थे, आप लरस जाते थे। आप आज भी वो सबा वाला सीन आपको लरजा देता है जब मेरी जाज़र है, ये क्या हो रहा है, जिंदगी गुलजार है, जिंदगी गुलजार है, एक प्राइम एग्जांपल है जिंदगी गुलजार, एक कंप्लीट पैकेज होने की। लेकिन आई एम सॉरी, सिनफियान इज नॉट उमैर अहमद राइटिंग, इट्स समवन एल्सेस राइटिंग, बस उमैर अहमद का नाम यूज किया गया, आगे चले चले। सो ये था इस वीक का सिनफियान। चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है संगे माँ। संगे माँ जी, संगे माँ। संगे माँ अरसलान आज आप भी मेरा बड़ा फेवरेट था, माह की तरह चमक रहे हैं। मेरे माथे पे पता नहीं किस चीज की लाइटें चल रही, मुझे नहीं समझ जिस चीज की, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा ही करेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर कि परमाने जलते रहे। बोले यार अरसलान, संगे माँ बहुत खूबसूरत ड्रामा है, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है, लेकिन स्लो है। ये एपिसोड, पूरी एपिसोड मैंने देखी, हम पिछले वीक के एपिसोड की बात कर रहे हैं, कुछ मिसिंग है और बहुत शदीद मिसिंग है। कुछ कैरेक्टर्स में कोई कुछ समझ नहीं लग रही, नमक की थोड़ी सी कमी है। नहीं नमक नहीं, नमक की कमी तो इसके नाम है ना, वो तो भरपूर कमी है, नमक पूरा है। मुझे ऐसे लगता है कि कैरेक्टर्स अब फील हो रहा है कि सही लिखे नहीं गए शायद। लाइक मैं अगर बात करूं जरगोना की, जी एकदम चेंज हो गई, हमें समझ फील ही नहीं हुई कैसे हो गई एकदम, जिंदगी 20 साल में नहीं हुई। 20 साल का इतना गुबार एक दफा शाह साहब की मीटिंग में हो गया, तो तुम 20 साल पहले चले जाती। हाँ बिल्कुल। हिकमतुल्लाह इंतहाई बोंगा हो, मतलब भोलू सा, माँ बाप की सुनने वाला, उसको वो माँ भी कमरे में बंद कर देती है ना, मतलब उसकी माँ इतनी डोमिनेटिंग सी है, वो बाप के हाथ पकड़ने लग गया, वो जी बंदे लेके कहीं इधर जा रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब एकदम कैरेक्टर्स कहाँ पे कहाँ पहुंच गए। अब बात करें शहरजाद की, मेरे घर में तो एक कोई लड़की इतनी कोई आके एसोसिएटेड हो जाए, मैं तो उसको चपेड़े मार के बाहर निकाल दूं। भाई तुम क्यों? मैं तो आपको पता है अरसलान पहली दफा यही बात की थी, फिर मैंने कहा कि चलो उसको जिंदगी में प्यार नहीं मिला फैमिली, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि तो बिला वजह की उसको सचमुच का बाप समझने बैठ गई है, हाजी को, हिकमत को सचमुच का भाई समझने बैठ गई है, वो जरसांगा को सचमुच की माँ समझने बैठ गई। इससे नहीं, तो हिलमत भी तुम्हारा भाई है ना भाई? हाँ, हिलमत को भाई नहीं, उसको कसम ही समझ के बैठी है। सो अच्छा, मुझे एक चीज पता करनी है कि जब इसके पेट में खंजर मारा वो बच कैसे गया? आजकल खंजर डॉक्टर ने कहा कि हमने ऐसे सिया जैसे दर्जी सिलाई करता है, इतने टांके लगे, हमें तो हिसाब ही नहीं है टांकों का। तो मतलब आजकल खंजर पेट में पड़े तो बच जाते हैं। बादशाह बेगम भी बच गई, हाँ बादशाह बेगम बच गई, हिलमत भी बच गई। ड्रामों की दुनिया एक ही है, बिल्कुल एक ही है, ठीक है। और आप कहाँ सवाबी में थे और उड़ते उड़ते आप पहुंचे इस्लामाबाद, तब तक हिलमत जिंदा रहे। हिलमत जिंदा रहा। उससे पहले 2-3 घंटे की वो भी है कि जब हिलमत जो मस्जिद में ऐलान करवाता है कि जी हिलमत, तो मुझे हिलमत का बचना जो है ना वो बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, नॉनसेंस सा लगता है। यार सुल्तान राही को 50-50 गोलियां लगती थी, वो जिंदा रहता था पंजाबी फिल्मों में, तो फिर पंजाबी फिल्में चली बताओ, ये चल जाएगा। आज तक धब्बा बड़ा हुआ है हमारी बॉलीवुड के ऊपर उन फिल्म्स की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि एक आपको कहावत है, जिसे अल्लाह रखे उसको कौन सके, शायद राइटर ने ये दिखाना चाहा। पता नहीं क्यों मैं इस दफा के एपिसोड के बाद से ना मेरा एपिसोड तो मुझे बहुत बुरी लगी है, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, संगे माँ में कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो बहुत कुछ है, वो हॉस्पिटल पहुंच गया है, इम्पैक्ट नहीं किया शायद, लेकिन वो इम्पैक्टफुल नहीं है, कुछ मिसिंग है इस मतलब संगे माँ को जिस अकीदत के साथ लोग देख रहे हैं, वो अकीदत मुझे लगता है कि शायद हम
अच्छा कुछ चीज़ें ऐसे पता क्या होती हैं, मुझे ना एक दफ़ा फसी वारी खान जी एक राइटर, उन्होंने मुझे कहा था हमारी आवाम का ना एक माइंडसेट सब बन जाता है कि नुमान जा जाता ओए ड्रामा बहुत अच्छा नुमान जा, जरूरी नहीं होता। नहीं मतलब होता। अगर सानिया सईद है तो अगर हम 8 बंदे बैठे हैं ना, अगर हम और उसमें हम कह दें कि संगी मौत तो बहुत बुरा है, तो हम शर्म महसूस करेंगे, नहीं उसमें तो नुमान जाज भी है, सानिया सईद भी है, आतिफ भी है, मैं अगर गलत कहूंगा तो लोग मुझे पढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आज तक मतलब जिसमें मैंने मैं इमरान अशरफ को खींचा है इसमें कि इमरान अशरफ के बारे में कोई बुरा क्यों इसलिए नहीं कहता जी वो तो जी उसने राजा किया है तो अच्छा, उसके फैन बुरा मना जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। पाकिस्तान जो है उसमें एमन और जो अरसलान उनकी एक प्रॉपर फैन बेस है और उनकी कोई फैन पेजेस हैं, बिल्कुल कुछ शदीद फैन पेजेस हैं। देखो प्रोटैगनिस्ट की शादी को छोड़ के लोग उसकी शादी का वेट कर रहे थे, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन स्टिल इस दफा नहीं अच्छे लग रहे। जरूरी नहीं होता आप हमेशा जरूरी नहीं कि हर बंदा हमेशा अच्छा ही काम करेगा, उसने जिंदगी में मतलब अब शाहरुख काजल की जोड़ी जिंदगी भर हिट जोड़ी रही। उन्होंने फिर गंद मारा ना वो जो ये जो लास्ट फिल्म की दिल वाले। हाँ जी। तो ऐसा नहीं होता कि आप हर दफा मैजिक क्रिएट होगा। आप सानिया सईद का ड्रामा उठा के देख लें जो पिछला इनका जियो पे डोर आ रहा था जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो मैं हो जाता है यार, बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, बर्दाश्त कर मतलब अब आप ये देखो हिलमन को रियलाइजेशन ही नहीं हो रही कि भाई वही जो बाप जिसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया जी, और वो तुम्हें बचाने के लिए इतनी दूर लेके आया है, अब इस पे माफ कर दो। एक आम इंसान तो इस पे माफ ही कर देगा। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मतलब तुम मरते बचे हो, तुम अब मर के बचे हो, तो तुम इस चीज का एहसान कैसे, मतलब पहले तुम अभी भी तुम्हारे अंदर वो बदला भरा हुआ है, तुम आई एम सॉरी, मतलब ऐसे रियल तो नहीं होता। हाँ ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। और मुझे इस दफा एपिसोड बहुत बोरिंग लगी है बस। So, बस so, ये थे ओवरऑल। थोड़े से कमेंट्स पढ़ने हैं हमने। हाँ देख लें, कमेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से हम इस दफा। मैं भी जरा ओपन करूं अपनी YouTube। हाँ जी, इसके अलावा आप और बताएं कि नए ड्रामे कौन कौन से आ रहे हैं। बोल अरसलान कोई भी टीजर नहीं आ रहे अभी फिलहाल ड्रामों के। मतलब मुझे लगता है अब रमजान के बाद ही नहीं लौट आएगी। हाँ क्योंकि दोबारा खत्म होगा, वो भी उसका रिप्लेसमेंट भी ईद के बाद आएगा। इसके अलावा अल्लाह करे कि खत्म हो जाए मुझे नहीं लगता कि खत्म होगा उसका भी रिप्लेसमेंट ईद के बाद। वो सिनफियान खत्म हो रहा है, उसका भी वो ईद के बाद ही आएगा रिप्लेसमेंट। तो अभी मेरे ख्याल में हम अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में। सबसे पहला कमेंट जो है वो है जी, एक है फसी शेड्स, ग्लैड टू सी दैट योर चैनल इज शोइंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास ऑन द सोसाइटी, द स्किल और वर्क ऑफ एन एक्टर एंड कास्ट इज एक्सप्लेन ब्यूटिफुली विदाउट बीइंग टारगेटेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत प्यारी बात की है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोई इंसान जितना भी बड़ा स्टार हो, अगर उसने कोई काम गलत किया है तो हम कहें कि इसने ये काम गलत किया है। हम बिला वजह किसी की जो शुगर कोटिंग जो है ना वो कोशिश करते हैं कि ना करें। अरसलान की भी ये कोशिश होती है, हमारी भी कोशिश होती है। देखिए अगर किसी को काम को जज करने वाले ही नहीं होंगे तो हम आप किस तरह से करने वाले, तो डेवलपमेंट तो होनी चाहिए ना। इन दी एंड सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलतियां सब करते हैं। जो अच्छा होता है हम अच्छे की तारीफ करते हैं, जो बुरा होता है जो हमें बुरा लगता है उसे बुरा कहते हैं। अच्छा, हाफ सुरीले कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो यू आर कॉपिंग एनीवन, यू हैव यूनिक स्टाइल, बट यार अम्मा टीवी और मैं वाज काइंड ऑफ फन स्टाइल व्हिच आई आल्सो लाइक, सेम समथिंग हॉट इज सीरियस एंड बाइस्ड रिव्यू। वो कह रहे हैं भाई हमारे व्यूअर का प्लीज डोंट स्टॉप डूइंग दिस, कीप इट अप एंड कैरी ऑन। अच्छा जी, इसके अलावा थैंक यू सो मच हाफ सुरीले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, बाकी सारे फैन जो हैं वो मीनिंगफुल की एपिसोड पे कमेंट करते हैं। आपने टीवी लाउंज की एपिसोड पे कमेंट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है और आप हमारी अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट को, बहुत शुक्रिया। मुझे भी लगता है अरसलान की हम कहीं मिड में है ना, कहीं ना हम बहुत फनी है ना हम बहुत सीरियस है, हम फनी भी हैं और हम सीरियस भी हैं, जहाँ पे हमारा अपना स्टाइल है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो असद व्यूज कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो अरसलान, अम्मा टीवी और मैं आपके शो से बिल्कुल चेंज है। वो एक फ़नी रिव्यू करते हैं जबकि आप एकदम चेंज डिस्कस करते हैं, उनके ऑडियंस से लग गया एक के बस बिल्कुल चेंज है। वैसे ऐसे लोग जस्ट तनकीद ही करते हैं और देख के भी आप एक के बस रहे होते हैं और तनकीद भी कर रहे होते हो।
अगर आपको एक के बस पसंद नहीं है तो मूव हो जाए, वेरी गुड जी, अच्छी Very ऑप्शन nice दी है suggestion. असद व्यूज ने। और suggestion अरसलान दिया आप है। शो क्यों बंद करोगे? हमें तो आप पसंद हो। नहीं, हम नहीं बंद करते, हम शो वादा करते नहीं रहेंगे करेंगे, इंशाल्लाह। हम करते मरते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे लेकिन करते रहेंगे। देखिए ना, अब ऐसा नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह करे कि ऐसा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे और हम यहाँ बैठ के फन कर रहे होंगे। अच्छा, एक लंबा सा कमेंट है, मैं उसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सेट की बात हुई है। सेट यार अभी आउट ऑफ बजट चल रहे हैं। सेट नहीं चेंज कर सकते भाई। सेट अभी करंटली नहीं चेंज पहले कर सकते, सेट लेकिन कितना पैसा लग गया आई अरसलान ट्राई कि इसको थोड़ा चेंज करेंगे। देखते हैं। हाँ, नए सोफे मंगवाए। मसला सोफों का नहीं, मेरे ख्याल में बैकग्राउंड का है, कुछ थोड़ी डेप्थ आए ना फ्रेम्स में। और टीवी लाउंज, असल में ये टीवी लाउंज ही है जी, ठीक है। कभी आपने कभी हम तस्वीर खींच के आपको सामने टीवी की तस्वीर भी दिखा देंगे। हाँ, बीटीएस में आती है मेरे ख्याल में। आप BTS बीटीएस देखे करें, हमारे शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, आप वहाँ पे जाके देखें, तो ये टीवी लाउंज ही है जी। ठीक है। तो दैट्स इट, ये था इस वीक का टीवी लाउंज। हमने एहसन को शदीद मिस किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एपिसोड खत्म होगी, मुझे फील नहीं हो रही। मुझे लग रहा है मैं और रुस्लान बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम ड्रामास को डिस्कस नहीं कर ड्रामास रहे, ऐसे ओवरऑल वैसे ओवरऑल, discussion हो क्योंकि रही है। वो स्टोरी को मूव फॉरवर्ड हमेशा ऐसन एहसन करता है। लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम एहसन के साथ मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच मून, बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई कमेंट देना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं हमेशा की तरह ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए, और कमेंट्स में बताएं प्लीज़ कि आपको हमारा शो कैसा लगा। प्लीज़ मेरे लिए भी कमेंट कर दिया करें यार। फुल पे बड़े कमेंट आते, मुझे जेलसी होती है। थैंक यू जी। ओके जी, ये था इस वीक का टीवी लाउंज। आप, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इसके अलावा मैं जाते यही कहूँगा कि रमज़ान है तो स्टे हाइड्रेटेड। आजकल हालांकि मैं 5 रवानी पी रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे होंठ खुश्क रहते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखें। ईद आने वाली है, ईद को सेलिब्रेट करें। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि और कोई इवेंट हम सेलिब्रेट करें ना करें, ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया करें। आप साल में 2 ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें हमें, हमारा इस्लाम कहता है कि अपनी खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ बांटो, और उनको जितना आप अपनी एफर्ट्स जितनी डाल सकते हैं उतनी डाल के आप जो है ईद को सेलिब्रेट किया करें। और ईद की तैयारियां आई होप आप लोग कर ही रहे होंगे। अरसलान की तो हो गई है। नहीं, अभी इन प्रोसेस। मुझे बड़ा पसंद है ईद को सेलिब्रेट करना। ईद इज लाइक, ठीक है, मेरे लिए वो फैशन वीक होता है। जो आपको इंशाल्लाह हम ईद के लिए एक शो करेंगे, उस पे हम दिखाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह मैं सोचा हुआ ईद पे हम एक शो करना है। तो ये था इस वीक का एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।